अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। मेरा नाम काशिफ़ है और हम रैंक एंड रेंट मॉडल पे काम कर रहे हैं, जिसमें हम ए टू ज़ी एक रैंक एंड रेंट वेबसाइट प्रिपेयर करेंगे और उसमें फिर हम लोकल एसईओ को भी कवर करेंगे। हमारा मकसद उसमें सिर्फ थ्योरेटिकल चीज़ें देखना नहीं है, बल्कि उसको प्रैक्टिकली एक प्रॉपर लीड जनरेशन वेबसाइट बनाना है, जिसमें हम जो जो टास्क होते हैं वो प्रैक्टिकली परफॉर्म करते हैं लाइव, और उसमें देखते हैं कि हमें हर्डल्स कहाँ पे आए, कैसे आए, क्यों आए, और उसमें जो जो प्रोसीजर्स होते हैं, जो जो प्रोसेस होता है, उसको हम वन बाय वन जो है वो कवर करने की कोशिश कर रहे हैं इस सीरीज़ में। सो ऑलरेडी हम कुछ सेशंस कर चुके हैं, जिसमें निच रिसर्च, कीवर्ड रिसर्च, कंपैरेटर एनालिसिस, डोमेन होस्टिंग सेटअप, वेबसाइट स्ट्रक्चर और कंटेंट प्लानिंग शामिल हैं। और इस वक्त जो है हम कंटेंट राइटिंग तक पहुंच चुके हैं। आज का हमारा सेशन जो है वो कंटेंट राइटिंग पर होगा। अगर आपने पुराने सेशंस नहीं देखे और वो देखना चाह रहे हैं तो मेरे फेसबुक प्रोफाइल पर या यूट्यूब चैनल पर आप देख सकते हैं। आज का हम जो है सेशन स्टार्ट करते हैं। कंटेंट राइटिंग जो है वो मेरी नज़र में एसईओ का जो सबसे कंफ्यूजिंग टास्क जो होता है वो कंटेंट राइटिंग में आता है। ऐसा होता है कि लोग कीवर्ड्स फाइंड कर लेते हैं, वेबसाइट भी बना लेते हैं, लेकिन जब कंटेंट लिखने की बारी आती है तो समझ नहीं आ रही होती कि कहाँ से स्टार्ट करें, क्या लिखें, कितना लिखें और कौन कौन सी चीज़ें उसमें ऐड करें कि वो कंटेंट जो है वो एक अच्छा कंटेंट साबित हो। और उसी की वजह से ऐसा होता है कि बहुत सी वेबसाइट्स जो है वो बहुत अच्छी बनी होती हैं लेकिन रैंक नहीं कर पाती हैं। मीन्स के उनकी यूआई यूएक्स अच्छा होता है, उनके जो कीवर्ड रिसर्च है वो बहुत अच्छी हुई होती है, लेकिन एंड पे आके जब कंटेंट अच्छा नहीं लिखा जाता तो वेबसाइट को रैंकिंग नहीं मिल पाती। तो आज के सेशन में हम यही देखेंगे कि एक वेल ऑप्टिमाइज कंटेंट जो है वो कैसे लिखा जाता है, जो कि यूज़र की ज़रूरियात को भी पूरा करे, गूगल को भी जो है वो गूगल की जो रिक्वायरमेंट है उसके भी मुताबिक हो, सर्च इंटेंट को भी फुलफ़िल करता हो, और उसके जो रैंकिंग के चांसेस हैं वो काफ़ी ज़्यादा हों। इस सेशंस में आपको मैं कुछ ऐसी चीज़ें शेयर करूंगा जिसके बाद आप अपनी वेबसाइट्स के लिए भी कंटेंट लिख पाएंगे, और अपने क्लाइंट्स को भी अगर आप ये सर्विसेज देना चाहें तो वो भी दे पाएंगे। अच्छा, मैं एक डिस्क्लेमर देना चाहूँगा सबसे पहले कि मैं प्रोफेशनल कंटेंट राइटर नहीं हूँ, लेकिन मैं क्योंकि मुझे अपने ब्लॉग्स के लिए ब्लॉगिंग वेबसाइट्स के लिए कंटेंट लिखना होता था, तो मैं खुद से ही किसी न किसी तरीके से कंटेंट लिख लेता था, मतलब दूसरों के कंटेंट को देख के उसके मुताबिक थोड़ा बहुत मैं लिख लेता था। प्रोफेशनल कंटेंट राइटर मैं नहीं हूँ। और अभी भी जो हम कंटेंट लिखेंगे वो हम एआई की मदद से लिखेंगे। उसकी वजह से हमें काफ़ी आसानी हो गई है। चैट जीपीटी, क्लॉड, जेमिनी, ये बहुत सारे टूल्स आ गए हैं जो हमारी बहुत हेल्प करते हैं कंटेंट लिखने में। लेकिन उसमें भी हम ऐसा नहीं होता कि वो, आप ये मत समझिएगा कि वो एक जस्ट मैजिक है और आप बस उसको ऑर्डर देंगे और वो आपकी मर्ज़ी के मुताबिक आपको कंटेंट लिख के दे देगा। उसके लिए भी आपने कुछ ना कुछ उसको इनपुट अच्छी देनी है, तो आपको अच्छा जो है कंटेंट वो वापसी में मिल सकेगा। तो हम स्टार्ट करते हैं अपने पहले इंग्रेडिएंट से, जो कि हमारे कंटेंट राइटिंग के जो बेसिक्स हैं उसके लिए बहुत ज़रूरी है, वो है सर्च इंटेंट। अब सर्च इंटेंट क्या है कि फॉर एग्जांपल जब भी कोई शख्स गूगल पर कुछ भी सर्च करता है तो आपने ये जानना है कि असल में वो चाहता क्या है, उसका मकसद क्या है, उसका इंटेंट क्या है, वो किस इंटेंशन से वो चीज़ सर्च कर रहा है गूगल पर। तो आपने उसको प्रिडिक्ट करना है कि जो सर्च इंटेंट लेके वो आप गूगल पर आया है या आपके वेब पेज पर या किसी भी आर्टिकल पर आया है, तो आपने उसके इंटेंट को देखते हुए अपना कंटेंट जो है वो तरतीब देना है। आपने अपना कंटेंट उस तरह से लिखना है कि वो जो उसकी सर्च इंटेंट है वो पूरी हो रही हो, उसका मकसद पूरा हो रहा हो, उसको जो इन्फॉर्मेशन चाहिए वो उसको मिल रही हो। तो आपने सर्च इंटेंट का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है अपने कंटेंट में। अगर आपका कंटेंट यूज़र के मकसद को पूरा करता है तो गूगल के लिए यूँ समझिए कि ये एक पॉजिटिव सिग्नल होता है कि आपका जो पेज है वो इसी जो यूज़र की सर्च इंटेंट थी उसको वो पूरा कर रहा है, वो उसके लिए मुफीद साबित हो रहा है। तो गूगल फिर उसको रैंकिंग जो है ना उसमें उसको हेल्प करता है रैंक होने में उस कंटेंट को। अब गूगल का मकसद जो है वो सिर्फ वेबसाइट को रैंक करवाना नहीं होता, बल्कि वो यूज़र को जो है वो प्रॉपर चाहता है कि उसको उसका आंसर मिले जो क्यूरी यूज़र की है। तो आपने अगर वो यूज़र की क्यूरी को फुलफ़िल कर दिया, उसको वो जो उसका आंसर चाहिए था वो उसको प्रोवाइड कर दिया, तो इट मीन्स कि यूज़र सेटिस्फाइड हो गया तो गूगल भी सेटिस्फाइड हो गया। अब इसकी थोड़ा सा वो एक मैं देसी सी मिसाल दूंगा, जिसे कहते हैं ना सवाल गंदम जवाब चना। तो वो वाली चीज़ नहीं होनी चाहिए आपके कंटेंट में। प्रॉपरली आपका जो आंसर है या जो आपका आपका लिखा हुआ कंटेंट है वो आपके यूज़र का जो क्यूरी है उसको जो है वो आंसर करती होनी चाहिए। अच्छा, अक्सर लोग ये समझते हैं कि अगर उन्होंने प्रॉपर कीवर्ड यूज़ कर लिया है तो उनका जो काम है वो वहाँ पे ख़त्म हो गया है। लेकिन ऐसा होता नहीं है। कीवर्ड जो है वो सिर्फ ये बताता है कि यूज़र ने क्या लिखा है। वो जो सर्च बार में लिख रहा है तो उसने जो कुछ भी लिखा है वो उसका कीवर्ड है, तो उसने क्या लिखा है। जबकि सर्च इंटेंट से हमें यह पता चलता है कि यूज़र वो सर्च क्यों कर रहा है, उसका मकसद क्या है वो चीज़ सर्च करने का। अब फॉर एग्ज़ाम्पल कोई एक यूज़र लिखता है स्किन स्पेशलिस्ट फ़ी,
तो उसका इंटेंट आप देखें कि वो उसकी फ़ी जानना चाह रहा है। अब एक दूसरा यूज़र लिखता है सर स्किन स्पेशलिस्ट अपॉइंटमेंट, तो वो अपॉइंटमेंट लेना चाह रहा है, तो दोनों में थोड़ा सा फ़र्क हो गया है। वो सर्च स्किन स्पेशलिस्ट को ही कर रहा है, लेकिन एक जगह पे वो उसकी फ़ी सर्च कर रहा है और एक जगह पे वो उसकी अपॉइंटमेंट लेना चाह रहा है। तो अपॉइंटमेंट के लिए क्या होगा कि आपको उसको इन्फॉर्मेशन दूसरी इन्फॉर्मेशन नहीं देनी होगी, आपने उसको कॉन्टैक्ट नंबर देना होगा अपना, कि जिससे वो कांटेक्ट करके वो आपसे अपॉइंटमेंट ले सके। ठीक है, तो अब आप यहाँ पे समझें कि दोनों में स्किन स्पेशलिस्ट है, बट दोनों का जो पर्पज़ है वो डिफरेंट हो गया। एक जगह पे इन्फॉर्मेशन चाहिए, दूसरी जगह पे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट नंबर चाहिए ताकि वो बंदा रब्ता करके अपॉइंटमेंट ले सके। तो अब दोनों के लिए कंटेंट जो है वो आपको डिफरेंट तरीके से लिखना होगा। तो इस तरह से आपने सर्च इंटेंट को थोड़ा सा एक्सप्लोर करना है और उसके मुताबिक लिखना है। अच्छा, सर्च इंटेंट का हम थोड़ा सा वो ऑलरेडी कर चुके हैं कि उसकी टाइप्स क्या होती हैं, तो वो आप पुराने सेशन में देख सकते हैं। तो अब हम जो है वो अपने जो है नेक्स्ट इंग्रेडिएंट की तरफ जाते हैं, जो कि है टॉपिकल कवरेज। टॉपिकल कवरेज का मतलब क्या है कि आप जिस भी टॉपिक पर लिख रहे हैं, उसके तमाम जो की पॉइंट्स हैं उनको आपने इस तरह से कवर करना है, इतनी इन्फॉर्मेशन उसमें ऐड कर देनी है कि यूज़र को किसी और वेब पेज पर जाने की ज़रूरत ही ना पड़े, उसको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपके ही वेब पेज पर मिल जाए, आपके ही कंटेंट से उसे तमाम इन्फॉर्मेशन मिल जाए। सो इसमें आप यूँ समझें कि एक वो है कि तिश्नगी कोई भी बाकी ना रह जाए उसकी, कि थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन जो है वो उसको कम मिली है, अब उसे मज़ीद इन्फॉर्मेशन चाहिए और वो किसी और वेब पेज की तरफ मूव करता जा रहा है। सो ऐसा नहीं होना चाहिए। अब कुछ लोग इसको कंफ्यूज कर देते हैं, मतलब उस कि हम जितना ज़्यादा कंटेंट लिखेंगे, जितना वर्डिंग ज़्यादा होगी, जितने वर्ड्स ज़्यादा होंगे, तो हमारी टॉपिकल कवरेज उसी हिसाब से ज़्यादा होती जाएगी। ऐसा नहीं होता, बल्कि टॉपिकल कवरेज ये है कि आप सही इन्फॉर्मेशन, प्रॉपर इन्फॉर्मेशन और कंप्लीट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे अपने यूज़र को। तो आपने अपने कंटेंट में इस चीज़ का भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। और टॉपिकल कवरेज करते हुए आपने इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है कि आपने फ्लफ़ नहीं उसमें ऐड करना, मतलब अननेसेसरी इन्फॉर्मेशन नहीं ऐड करनी। जो मेन पॉइंट्स होते हैं, जो की पॉइंट्स होते हैं, जो ज़रूरी इन्फॉर्मेशन होती है, सिर्फ वही ऐड करनी है। सिर्फ वर्ड्स ज़्यादा करने के लिए आपने कोई भी ऐसी इन्फॉर्मेशन उसमें ऐड नहीं करनी जिसके बारे में आपको कंफर्म ना हो, या जो इन्फॉर्मेशन आपके नज़दीक जो है जिसे कह सकते हैं कि मिस इन्फॉर्मेशन काउंट होती हो, या वो इन्फॉर्मेशन प्रॉपर ना हो, वो आपने ऐड नहीं करनी उसमें। और इसके साथ साथ जैसे कोई इररेलेवेंट इन्फॉर्मेशन हो जाती है, तो इररेलेवेंट भी आपने उसमें ऐड नहीं करनी। मतलब प्रॉपरली उसको मैनेज वे में लेके चलना है, उसको ऐसे बखेर नहीं देना, अपने अपने अल्फाज को जो है ऐसे ऐसे बखेरना नहीं है आपने। उसको कॉम्पैक्ट स्टाइल में लेके चलना है, लेकिन इन्फॉर्मेशन जो है आपकी सॉलिड होनी चाहिए और आपकी इन्फॉर्मेशन ऑथेंटिक होनी चाहिए। और इसके लिए सबसे बेटर वे क्या है कि आप अपने कंटेंट लिखने से पहले उसकी एक आउटलाइन बना लें। जब आप उसकी आउटलाइन बना लेते हैं तो आपको ये होता है कि पता होता है कि मेरे पॉइंट्स कौन कौन से हैं और मैंने किन पॉइंट्स को डिस्क्राइब करना है और उनको मज़ीद एक्सप्लेन करना है। तो इससे आपकी जो है टॉपिकल कवरेज वो बड़े बेहतर अंदाज में जो है वो कवर हो जाती है। अच्छा, नेक्स्ट जो है वो हमारा एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जो फैक्टर है जिसको गूगल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देता है, आपने एक नाम सुना होगा EEAT का। EEAT अब क्या है? E stands for experience, then E stands for expertise, then A for authoritativeness, and then T for trustworthiness. अब ये चार चीज़ें ऐसी हैं कि जो गूगल को ट्रस्ट सिग्नल पास करती हैं आपके कंटेंट के बारे में। अब इसमें हम देखते हैं कि एक्सपीरियंस में गूगल क्या चाहता है। गूगल ये चाहता है कि अगर आप, जो भी बंदा ये कंटेंट लिख रहा है या जो भी कोई इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है, तो क्या वो खुद उस चीज़ का एक्सपीरियंस कर चुका है, क्या वो एक्सपीरियंस्ड है, मीन्स कि क्या खुद उसने वो काम हकीकत में किया है, उसको इस चीज़ का एक्सपीरियंस है, या जस्ट किताबों में पढ़ा है, किसी से सुना है, या कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो उसने इधर उधर से ली है और वो इन्फॉर्मेशन वो आगे पास करना चाह रहा है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। मतलब वो बंदा प्रॉपरली उस चीज़ से गुजर चुका हो, उस तजर्बे से गुजर चुका हो जो वो आगे बयान करने लगा है। तो सेकंड आपका आ जाता है एक्सपर्टीज़। अब एक्सपर्टीज़ में क्या आता है कि क्या आप जो इन्फॉर्मेशन पास करने लगे हैं, क्या आपको उस काम पे मुकम्मल अबूर भी हासिल है? क्या आप उसके एक्सपर्ट हैं? क्या आप उसमें मुकम्मल महारत रखते हैं, या जस्ट आपको सिर्फ नॉलेज है? एक होता है एक चीज़ का नॉलेज होना, एक होता है कि आपकी उस टॉपिक पे, उस वर्किंग जो आप कर रहे होते हैं उस पर मुकम्मल ग्रिप होती है। वो आप काम करने के बाद, काम कर करके उसमें आप इतने माहिर हो चुके होते हैं कि वो आपकी एक्सपर्टीज़ बन जाती हैं। उसमें आपको सिर्फ इन्फॉर्मेशन या आपके पास उसका सिर्फ नॉलेज नहीं होता, आप प्रॉपर उसको सही तरीके से अंजाम देने के, मेरा वर्ड आप वो कीजिएगा कि उसको सही तरीके से कोई भी काम अंजाम देने की अहलियत रखते हैं। तो एक्सपर्टीज़ में ऐसा है कि क्या एक इंसान ऐसा, फॉर एग्ज़ाम्पल हम एक डॉक्टर की मिसाल ले लेते हैं कि एक डॉक्टर है जो कि स्किन स्पेशलिस्ट है।
तो वो अगर स्किन के बारे में बात कर रहा है तो वो उसकी एक्सपर्टीज़ रखता है। जबकि अगर वो हार्ट के बारे में कोई चीज़ बयान करना चाहेगा या किसी को मशवरा देना चाहेगा तो वो उसका एक्सपर्ट नहीं है, वो डॉक्टर है बट वो एक्सपर्ट जो है वो स्किन का है, वो हार्ट का जो है वो स्पेशलिस्ट नहीं है, वो उसका एक्सपर्ट नहीं है। सो ये थोड़ी सी एक सिंपल सी मैंने एग्जांपल देने की कोशिश की है, मे बी ये आपको समझ आ गई होगी। और सेकंड हम थर्ड चलते हैं, अथॉरिटेटिवनेस। अब अथॉरिटेटिवनेस क्या है कि क्या लोग भी आपको रिकॉग्नाइज़ करते हैं इस चीज़ के बारे में कि हाँ आप वाकई एक्सपर्ट हैं, या आपका इस टॉपिक पे जो है वो आप महारत रखते हैं, क्या लोग भी इस चीज़ को समझते हैं, लोग भी आपको इस वजह से जानते हैं या नहीं जानते हैं। इसमें अब ये देख लें कि जैसे लोग रिव्यूज़ लेते हैं, लोगों के उस पे रिव्यूज़ होते हैं उनके काम के बारे में, उनकी कंपनी के बारे में, या उनके किसी भी जो भी वो वर्किंग कर रहे होते हैं उसके बारे में लोग बताते हैं, यार वो बहुत अच्छा काम कर रहा है, या वो बहुत अच्छा डॉक्टर है, या वो बहुत अच्छा एसईओ एक्सपर्ट है। तो क्या लोग उसके बारे में इस तरह के व्यूज़ रखते हैं, क्या उसकी अथॉरिटी है इस फील्ड में? तो इसको अथॉरिटेटिवनेस कहते हैं। और आगे आ जाता है ट्रस्टवर्दीनेस। ट्रस्टवर्दीनेस में क्या है कि क्या लोग आप पे ट्रस्ट भी करते हैं, क्या वो इस चीज़ को समझते हैं कि आप पे ट्रस्ट किया जा सकता है। अब ट्रस्ट में क्या होता है कि फॉर एग्जांपल एक डॉक्टर की अगेन मिसाल ले लेते हैं कि डॉक्टर का अगर प्रॉपर क्लिनिक मौजूद है और वहाँ पे उसका एड्रेस वगैरह लिखा हुआ है, उसकी जनाब डिग्रीज़ वगैरह लिखी हुई हैं, और वो बताया हुआ है कि ये स्पेशलाइजेशन उसने की हुई है, यहाँ यहाँ से की हुआ है, ये इसका लाइसेंस नंबर है, और ये वाली चीज़ें जो है मतलब जितनी भी उसके बारे में इंफॉर्मेशन होती है वो वहाँ पे मौजूद हैं उसके काउंटर पे, उसके क्लिनिक के बाहर वो सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। तो आप उस पर ट्रस्ट करते हैं कि हाँ ये इस ऑर्गेनाइजेशन से पढ़ा हुआ है और इस ऑर्गेनाइजेशन से इसने अपनी डिग्री ली हुई है, और ये डिग्रीज़ इसके पास हैं, ये इसका लाइसेंस नंबर है, तो हम इस पर ट्रस्ट कर सकते हैं। या वो किसी अच्छे ऑर्गेनाइजेशन से मुंसलिक है तो फिर भी आपका वो ट्रस्ट लेवल जो है वो उस पर बढ़ जाता है कि ये इस हॉस्पिटल में जॉब कर रहा है, ये इस हॉस्पिटल में अपनी प्रैक्टिस कर रहा है, तो इट मीन्स कि ये अच्छा डॉक्टर ही होगा। सो ट्रस्टवर्दीनेस, अथॉरिटेटिवनेस, एक्सपर्टीज़, एक्सपीरियंस, ये सब मिलके एक ट्रस्ट सिग्नल बनाती हैं। और आपके कंटेंट में अगर ये सारी चीज़ें मौजूद होंगी तो ये एक सिग्नल जाएगा गूगल को, और आपके जो रैंक करने के चांसेस हैं वो मज़ीद बढ़ जाएंगे। गूगल इसको बहुत ज़्यादा अहमियत देता है, बहुत ज़्यादा अहमियत देता है, मैं बार बार ये कह रहा हूँ। और ये आपने वहाँ पे शो करना होता है, डिफरेंट चीज़ें परफॉर्म करके आप अपनी वेबसाइट पे जो है कुछ कंटेंट के थ्रू, रिव्यूज़ के थ्रू, आप अपने जो एड्रेस वगैरह वहाँ पे ऐड करते हैं, उसमें नैप वगैरह, साइटेशंस वगैरह जो बनाते हैं, ये सब चीज़ें मिलके जो है वो जो है ये आपके इस फैक्टर को, EEAT के फैक्टर को जो है वो कंप्लीट कर रही होती हैं। अब नेक्स्ट हमारा जो इंग्रेडिएंट है, यूँ समझ लें, वो है एंटिटीज़ एंड रिलेशनशिप। अब ये क्या चीज़ है एंटिटीज़? आपने नाम सुना होगा शायद। एंटिटीज़ कोई भी चीज़, जगह, कोई इंसान, कोई कंपनी, कोई भी ऐसी चीज़ जो अपनी एक पहचान रखती होती है, वो एंटिटी है। किसी तरह की भी उसकी पहचान है, लोग उसको रिकॉग्नाइज़ करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम नाम ले लेते हैं एलन मस्क का, उसकी अपनी एक पहचान है। फ़ुटबॉल में रोनाल्डो, मेसी, ये शख्सियत है, इनकी एक पहचान है। हम ऑर्गेनाइजेशन का किसी का नाम ले लेते हैं। तो ये सब जो जो भी चीज़ें, जो भी ऑब्जेक्ट जो अपनी एक पहचान रखता है, वो एंटिटी कहलाता है। अब एंटिटीज़ और रिलेशनशिप, इसका कंटेंट में क्या ताल्लुक़ है? कंटेंट राइटिंग से इसका क्या ताल्लुक़ है? कंटेंट राइटिंग में ये है कि गूगल अब जो है वो एंटिटीज़ से, मतलब जो ये चीज़ें हैं, ये ऑब्जेक्ट्स हैं, उनसे आपके कंटेंट के कॉन्टेक्स्ट को समझने की कोशिश करता है। ठीक है? वो आपके टॉपिक का जो कॉन्टेक्स्ट है वो उसको इन एंटिटीज़ से और उनके आपस में रिलेशनशिप से उस पूरे टॉपिक को समझने की, उसके कॉन्टेक्स्ट को समझने की कोशिश करता है। अगर आपका ये एंटिटीज़ और रिलेशनशिप बिल्कुल बेहतरीन तरीके से अपने आपके कंटेंट में मौजूद होंगे, तो आपका जो कॉन्टेक्स्ट होगा वो गूगल को बड़े अच्छे तरीके से समझ आ जाएगा कि आप किस टॉपिक पे बात करना चाह रहे हैं। और जब गूगल इस चीज़ को अच्छे से समझेगा तो आपको जो यूज़र है, जब यूज़र किसी भी उस पर सर्च करता है, गूगल पे फॉर एग्जांपल आके सर्च करता है, तो जब गूगल को पता होगा कि आपने अपने कंटेंट में ये सब चीज़ें ऐड की हुई हैं और वो आपके टॉपिक को वो बड़े अच्छे तरीके से समझता है, तो फिर वो आपकी वेबसाइट को या आपके जो कंटेंट हो वो उस यूज़र को दिखाने के लिए वो उसके ऊपर लेके आता है, मतलब सर्च रिजल्ट्स में वो ऊपर लेके आता है, और उस यूज़र को वो सामने आपका जो कंटेंट है वो पेश करता है कि इस कंटेंट में ये चीज़ें मौजूद हैं, इसलिए ये कंटेंट अच्छा है, और वो उसको टॉप रैंकिंग्स में उसको शो करवाता है, और यूज़र मोस्टली जो है वो उस पर क्लिक करके आपका कंटेंट पढ़ने के लिए आपकी वेबसाइट पर या आपके वेब पेज पर आ जाते हैं। आप में से बहुत से लोगों ने ऑब्ज़र्व किया होगा कि पहले गूगल जो है वो कीवर्ड्स को ही सिर्फ जो है वो समझता था और उसी पे ही जो है वो रैंकिंग देता होता था वेब पेजेस को। लेकिन अब वो क्या कहता है कि वो आपका जो कॉन्टेक्स्ट होता है टॉपिक का, वो उससे समझता है कि आपका जो पेज है वो किस चीज़ पर है और वो किस तरह से बिहेव कर रहा है।
अब जब आपकी एंटिटीज़ हैं, फॉर एग्जांपल आपने किसी शख्सियत को किसी जगह का बताया है कि एलन मस्क जो है वो एक्स का ऑनर है या वो टेस्ला का ऑनर है, तो अब टेस्ला भी एक एंटिटी है, एलन मस्क भी एक एंटिटी है। तो उसकी एंटिटी से जब उसका रिलेशनशिप बना तो गूगल को समझ आ गया कि ये किस बारे में बात की जा रही है, एलन मस्क की कंपनी के बारे में बात की जा रही है। सो अब सिर्फ जो है वो कीवर्ड्स ऐड कर देना काफ़ी नहीं होता या कीवर्ड्स की भरमार कर देना काफ़ी नहीं होता। अब आपको एंटिटीज़ को इस तरह से आपस में रिलेट करना होता है, उनको आपस में कनेक्ट करना होता है कि गूगल आसानी से समझ सके। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ आसानी से आपको भी समझा सकूँ कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। कुछ ये टॉपिक्स ना थोड़े कंफ्यूजिंग हो जाते हैं। बेसिकली ये बहुत डीप टॉपिक्स हैं और इनको इस तरह छोटे से टाइम में और छोटे से उसमें कवर करना बड़ा मुश्किल है, और अलग अलग सेशंस जो है वो इन पे किए नहीं जा सकते। तो मैं भी थोड़ी बहुत कोशिश कर रहा हूँ कि आसानी से आपको समझा सकूँ, मे भी मेरी बात आप तक पहुँच पा रही हो। तो अगर सिंपल अल्फाज में मैं बयान करूँ तो एंटिटीज़ कोई ऐसी चीज़ें जो कोई ऐसे ऑब्जेक्ट जैसे शख्सियत या कोई प्लेस या कोई ऐसी थिंग जो कि अपनी एक अलग पहचान रखती है, गूगल उसको उसकी पहचान के साथ समझता है। और जब उनका आप आपस में ताल्लुक़ बनाते हैं तो वो एक प्रॉपर आपका फ्रेज़ बनता है, वो एक प्रॉपर टॉपिक बनता है, वो कॉन्टेक्स्ट बनता है उसका प्रॉपरली। तो गूगल उस कॉन्टेक्स्ट के साथ जो है वो उसको समझता है। और अब जो मॉडर्न जो एसईओ में चीज़ें आ रही हैं उसमें यही है कि उसमें सिर्फ वर्ड्स नहीं या कीवर्ड्स नहीं गूगल जो है वो समझने की कोशिश करता, वो आपका कॉन्टेक्स्ट ही समझने की कोशिश करता कि कौन है, क्या है, कैसे है, किससे मुतालिक है, किससे रिलेटेड है। अगर आपका कंटेंट ये रिलेशनशिप जो है इसको डिफाइन कर देता है तो गूगल के लिए आपके पेज को समझना जो है वो बहुत आसान हो जाता है। तो नेक्स्ट जो है वो है सिमेंटिक एसईओ। इसका भी आपने नाम सुन रखा होगा, शायद मेरे स्पेलिंग सही हैं या गलत हैं। सिमेंटिक एसईओ। तो सिमेंटिक एसईओ में अब इसमें क्या चीज़ ऐड है। कोरे का ये ऑलरेडी लोग जानते होंगे, उसका ये कॉन्सेप्ट है, लेकिन चीज़ ये पहले से चली आ रही है, लेकिन कॉन्सेप्ट जो है ना अपने तरीके से जो है ना कोरे ने इसका दिया है। तो उसका क्या है कि वो कहता है कि आप जो सिर्फ एक जो कीवर्ड है ना उस पर फोकस नहीं करना आपने, कि आपने कीवर्ड इसमें डाल दिए और समझ गया कि आपका जो काम है वो मुकम्मल हो गया, बल्कि उस जो कीवर्ड है उस टॉपिक के जो रिलेटेड तमाम जो इम्पोर्टेंट वर्ड्स हैं, कोई इमेजेस हैं, कोई क्वेश्चन टाइप चीज़ें हैं, वो आप उस कंटेंट में नेचुरली उसमें आपने ऐड करनी है। आपने उसको सिर्फ एक लफ्ज़ नहीं लिखना, एक पूरा जो है टॉपिक अगले बंदे को समझाना है। सिर्फ एक कीवर्ड का जो या वर्ड का जो है आपने उसका जवाब नहीं देना, आपने पूरा जो टॉपिक है वो कवर करके यूज़र को उसका जो आंसर है वो टॉपिक की सूरत में जो है उसको आपने आंसर करना है। एक मैं उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा कि लाइक आप किसी भी आर्टिकल में या अपने कंटेंट में सिर्फ कीवर्ड्स को ही बार बार रिपीट करते रहते हैं तो वो फिर आ जाता है कीवर्ड स्टफिंग में, जिसको पहले गूगल जो है वो प्रायोरिटी दे देता था, वो आप मैनिपुलेट कर लेते थे कीवर्ड्स ही ऐड करके, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब क्या है कि गूगल को जब आप टॉपिक समझाते हैं, मतलब उसको पूरा टॉपिक बताते हैं, उसके पूरे टॉपिक पे बात करते हैं, सिर्फ कीवर्ड्स नहीं ऐड करते, उससे रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है जब आप वो उसमें ऐड करते हैं, उसकी जो यूँ समझें कि वो भी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन ही आप उसके बारे में ऐड करते हैं, तो गूगल उसको बेहतर तरीके से समझता है कि ये इसी टॉपिक के बारे में ही बात की जा रही है। तो जब गूगल इसको समझ लेता है और गूगल उसको एक सिग्नल दे देता है कि हाँ ये इसने अच्छे तरीके से लिखा हुआ है, तो गूगल भी उसको फिर प्रायोरिटी देता है और रैंकिंग मिलने के चांसेस जो है हमारे काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। अब कंटेंट में हम सिमेंटिक एसईओ का ख्याल कैसे रख सकते हैं कि जब हम कंटेंट लिखने लगें तो उसमें हमने क्या करना है कि हमने ये खुद ही देखना है कि यूज़र जो है वो हमारा जो मेन टॉपिक है उसके बारे में और क्या क्या जानना चाहेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर किसी को कोई बंदा सर्च कर रहा है स्किन एलर्जी के बारे में, तो वो सिर्फ आपने ये नहीं उसको बयान कर देना होता कि स्किन एलर्जी का आपका वो क्या है, इसका इलाज क्या है। आप उसमें ये भी ऐड कर सकते हैं कि क्यों होती है, उसके सिम्टम्स क्या होते हैं, उससे आप बच कैसे सकते हैं, आपको कब जो है वो डॉक्टर के पास जाना चाहिए, इसमें कितना टाइम लग जाता है इसको रिकवर करने में। तो ये चीज़ें जब आप उसमें सब ऐड करेंगे तो वो क्या एक आपके समझ लें कि सिमेंटिकली जो है वो आपका कंटेंट जो है वो अलाइन हो जाएगा। तो आपने कोशिश करनी है कि कंटेंट को सिर्फ कीवर्ड्स नहीं ऐड करते जाना, उसमें आपने उस टॉपिक को कवर करना है और उसके रिलेटेड जो चीज़ें हो सकती हैं। फॉर एग्जांपल अगर यूज़र एक टॉपिक के बारे में पूछ रहा है और आप समझते हैं कि इस टॉपिक के साथ ये चीज़ें भी यूज़र को बेनिफिट दे सकती हैं, तो वो आपने उसमें ऐड करनी है। उम्मीद है ये थोड़ा सा मैं आपको समझाने का जो है वो कोशिश की है, थोड़ा बहुत आपको समझ आया होगा। वैसे ये बहुत बड़ा टॉपिक है और कोरे का है, तो उसने तो जिस तरह से बयान किया है तो उसमें बहुत सारी चीज़ें जो है वो ऐड हैं और वो बहुत हाई लेवल की चीज़ है।
सो मैंने बहुत ही छोटे से तरीके से, आसान से तरीके से छोटी सी एक चीज़ जो है ना वो आपको समझाने की कोशिश की है, जो हमें ज़रूरत पड़ सकती है, जो हम प्रॉपरली कंटेंट राइटर्स नहीं हैं तो हमें जो है बेनिफिट दे सकती है। नेक्स्ट हमारा आ जाता है कीवर्ड्स की ऑप्टिमाइजेशन। कीवर्ड ऑप्टिमाइजेशन में अब क्या है, आप सोच रहे होंगे कि मैं बार बार कह रहा हूँ कि कीवर्ड ज़्यादा नहीं ऐड करने, कीवर्ड की स्टफिंग हो जाएगी या इस तरह से कुछ है। तो अब मैं कह रहा हूँ कि कीवर्ड ऑप्टिमाइजेशन भी करनी है। तो कीवर्ड्स देखें, हमारी बेस है कीवर्ड्स, इसको हम छोड़ नहीं सकते। कीवर्ड्स हमारे कंटेंट में लाजमी ऐड होंगे, लेकिन वो इस तरीके से ऐड होंगे, इस तरह से हम ऑप्टिमाइज़ करके उनको अपने कंटेंट में डालेंगे कि वो उससे कीवर्ड स्टफिंग नहीं होगी, वो बार बार रिपीटिशन नहीं होगी कीवर्ड्स की। कीवर्ड्स को हम बड़े अच्छे तरीके से, उसकी जो प्लेसमेंट है उसका बहुत ज़्यादा ख्याल रखेंगे। हमने कहाँ कहाँ पे कीवर्ड डालने हैं, कीवर्ड कैसे यूज़ करना है, उसकी वेरिएशंस कहाँ पे यूज़ करनी है, उनको किस किस एरिया में या किस सेक्शन में यूज़ करना है, रिलेटेड कीवर्ड्स कैसे यूज़ करने हैं, और कीवर्ड्स के जो और टर्म्स यूज़ होती हैं उस सेम कीवर्ड्स के लिए, वो कैसे हमने यूज़ करनी है। तो ये चीज़ आ जाती है फिर कीवर्ड ऑप्टिमाइजेशन में। तो हमने अपने कीवर्ड्स की ऑप्टिमाइजेशन अपने कंटेंट में बहुत अच्छे तरीके से करनी है। अब वो हम अच्छे तरीके से कैसे कर सकते हैं कि हम अपने जो मेन कीवर्ड है उनको मोस्टली टाइटल्स में यूज़ करते हैं, सेकेंडरी कीवर्ड को भी सब हेडिंग्स वगैरह में यूज़ करते हैं, कीवर्ड्स की डेंसिटी का ख्याल रखते हैं। कीवर्ड्स की डेंसिटी के बारे में आपको पता होगा कि ये हमारे कंटेंट में कीवर्ड्स जो है वो कितनी बार रिपीट हो रहा है। मतलब फॉर एग्जांपल अगर हमारा 500, 1000, 1500 वर्ड्स का एक कंटेंट लिखा हुआ है तो उसमें हमारा कीवर्ड कितनी दफ़ा आ रहा है। पहले ये होता था कि बहुत पहले की बात है कि 10% की भी जो है हम डेंसिटी कर लेते थे, कि अगर 500, 1000 वर्ड्स का जो हमारा आर्टिकल है तो उसमें हम 100 दफ़ा भी कीवर्ड ऐड कर देते थे। फिर वो कम होते 5% तक हमने इसको प्रैक्टिस करना स्टार्ट किया। उसके बाद 3% तक हम इसको कंसिडर करते थे कि एनफ है 3%। और उसके बाद कम होते होते 1% पे आ गया, और अब हम कोशिश करते हैं कि 1% से भी कीवर्ड की डेंसिटी जो है वो कम होनी चाहिए। तो ये मुख्तलिफ़ टाइम में मुख्तलिफ़ प्रैक्टिसेस चलती रही हैं, और मज़ीद भी इसमें जो है चेंजिंग होती रहेंगी, क्योंकि गूगल कुछ अर्सा एक चीज़ को लाइक करता है और फिर खुद ही कुछ अर्सा बाद ही वो उस चीज़ को डिसलाइक करना स्टार्ट कर देता है और पेनलाइज भी कर देता है वेबसाइट्स को। तो अब हमने डेंसिटी का भी ख्याल रखना है कि हमारे जो आर्टिकल है उसमें कीवर्ड्स की डेंसिटी कम से कम होनी चाहिए, ताकि बार बार वो रिपीटिशन ना हो रही हो कीवर्ड की। नेक्स्ट है हमारा यूज़र एक्सपीरियंस। यूज़र एक्सपीरियंस से मुराद क्या है कि जो कंटेंट हम लिख रहे हैं, मतलब वो हमने कंटेंट तो अपनी तरफ से अच्छा लिख दिया, लेकिन क्या यूज़र उस कंटेंट को समझ भी पा रहा है, वो आसानी से पढ़ भी पा रहा है या नहीं पढ़ पा रहा है। वो उसकी जो मालूमात है जो वो लेने के लिए आया है, तो वो उसको समझने में आसानी भी हो रही है, या हमने कुछ ऐसी लैंग्वेज यूज़ कर दी है, इतनी हाई फाई लैंग्वेज यूज़ कर दी है जो आम यूज़र को समझ भी नहीं आएगी। तो अगर वो उसको समझ नहीं आएगी तो वो उसके किसी मतलब की नहीं है। हालांकि इन्फॉर्मेशन भी हमने सारी उसमें डाल दी, उसमें सब चीज़ों का ख्याल रखा जो हम पीछे देख आए हैं, लेकिन हमने वर्ड्स या वर्डिंग ऐसी यूज़ कर दी हाई लेवल की, बहुत ज़्यादा यूँ समझ लें कि जो कि जिसे गाढ़ी इंग्लिश या गाढ़ी उर्दू कहते हैं, या इस तरह की जो कि आम बंदे की समझ नहीं आती, तो क्या वो उसको पढ़ पाएगा। या हमने उसकी फ्रेजिंग ऐसी कर दी है, फ्रेजेस बहुत बड़े बड़े लिख दिए हैं, तो क्या वो उसको समझ आएगी, वो बोर हो जाएगा उससे। वो फ्रेजेस जो है वो एक पैटर्न, अगर 3-4 फ्रेजेस का जो एक पैराग्राफ है, सॉरी, अगर हम फ्रेजेस बड़े लिख देंगे तो भी वो सही तरह से कनेक्ट नहीं कर पाएगा। अगर हम पैराग्राफ्स बड़े लिख देंगे तो भी वो कनेक्ट नहीं कर पाएगा। बहुत बड़े बड़े पैराग्राफ हो तो आप खुद देखें कि आप उसको पढ़ना ही नहीं चाह रहे होते, क्योंकि आपको लगता है कि ये कंटेंट पता नहीं मैं मुझे क्या वो हो जाएगा कि मैं इसको अगर पूरा पढ़ने बैठ जाऊंगा। अगर आप छोटे छोटे फ्रेजेस के साथ, मतलब 3-4 फ्रेजेस का जो है एक पैराग्राफ बना के लिखेंगे, तो वो यूज़र इजीली उसको जो है वो स्कैन भी करेगा, उसको पढ़ेगा भी सही, और उससे उसको बेनिफिट भी होगा। तो ये चीज़ें भी छोटी छोटी जो है ना वो आपने साथ साथ इसका भी ख्याल रखना है। इसके साथ अगर आपकी हेडिंग्स नहीं है, अगर आप हेडिंग्स नहीं देते तो भी आप उसके लिए, जो यूज़र है उसके लिए कंटेंट पढ़ना समझना वो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। आपके जो आपके इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, अगर आप उनको साथ हाईलाइट करते जाते हैं, उनको बोल्ड करते जाते हैं, तो उससे भी यूज़र को पता चल जाता है कि मेरा ये जो हिस्सा है ये इम्पोर्टेंट है इस टॉपिक का, तो उसको भी वो आसानी से जो है वो पढ़ लेता है, कंज्यूम कर लेता है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनका हमें ख्याल रखना है, जिससे कंटेंट बेहतर होता है हमारा। तो आसान अल्फाज, छोटे पैराग्राफ्स, छोटे फ्रेजेस, जो हेडिंग्स वगैरह, अब इन चीज़ों को जब हम सब चीज़ों को इस तरह से इकट्ठा करेंगे तो ये हमारे कंटेंट को उसकी जो लुक है वो बेहतर बना देगा। कंटेंट तो हमने अच्छा लिख लिया, लेकिन जो उसकी लुक है वो उसको बेहतर बना देगा। सो इसका भी हमने ख्याल रखना है। अब नेक्स्ट जो चीज़ है वो है NLP। अब ये भी आपने टर्म सुन रखी होगी, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग।
अब नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग क्या है कि गूगल, ज़ाहिर बात है, वो जब कोई कंटेंट हम लिखते हैं तो वो गूगल इंसानों की तरह नहीं पढ़ सकता उसे, ना ही उसके पास इंसानों जैसा दिमाग है, लेकिन वो जो है वो एनएलपी के थ्रू, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग के थ्रू हमारी जो हमने लैंग्वेज लिखी है या उस कंटेंट लिखा है वो उसको पढ़ने और समझने की कोशिश करता है। गूगल जो है वो सिर्फ अल्फाज नहीं पढ़ता, वो बल्कि ये भी समझने की कोशिश करता है कि ये जो वर्ड है या ये जो फ्रेज़ है ये किसके बारे में लिखा गया, इसका मीनिंग क्या बनता है, ये किस चीज़ से रिलेट करता है। तो ये सारी चीज़ें वो समझने की कोशिश करता है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप कुछ टूटे-फूटे अल्फाज लिख दें, सिर्फ़ कीवर्ड्स लिख दें, तो वो गूगल उसको समझ नहीं पाएगा कि आप क्या बात करना चाह रहे हैं, आपका कॉन्टेक्स्ट क्या है, आपकी इंटेंशन क्या है ये अल्फाज लिखने की। लेकिन जब आप एक पूरा फ्रेज़ प्रॉपरली एंटिटीज़ को रिलेट करते हुए बनाते हैं, उनका आपस में रिलेशनशिप बनाते हुए लिखते हैं, तो गूगल फिर उसको आसानी से समझ सकता है। यूज़र भी उसको आसानी से समझता है, गूगल भी उसको आसानी से समझता है। लाइक डर्माटोलॉजिस्ट ट्रीट्स एक्नी डिजीज़, ठीक है। इसमें आप ये समझ लें कि एक जो स्किन स्पेशलिस्ट है वो एक्ने डिजीज़ की जो है वो ट्रीटमेंट करता है। तो गूगल ने एंटिटीज़ को आपस में जो है रिलेट करके उसने समझा कि हमारा कॉन्टेक्स्ट क्या था, हम किस टॉपिक पे किस वजह से बात कर रहे हैं। तो ये बेसिकली आ जाता है नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग में। अब इसको हम कैसे अचीव कर सकते हैं कि हम ऐसे अल्फाज लिखें या ऐसे फ्रेजेस लिखें कि जो मतलब कॉम्पैक्ट हों और बहुत लंबे लंबे फ्रेजेस ना हों। एक ही फ्रेज़ में हम बहुत सारे कॉन्सेप्ट देने की कोशिश ना कर रहे हों, बहुत सारी चीज़ें एक ही फ्रेज़ में ऐड करने की कोशिश ना कर रहे हों। हमारे पैराग्राफ्स जो हैं वो थोड़े छोटे हों, मतलब वो 3-4 फ्रेजेस के जो है वो हमारे पैराग्राफ्स हों, हमारे जो एंटिटीज़ हैं उनका रिलेशनशिप आपस में अच्छे तरीके से हमने उनको रिलेट किया हुआ हो। तो जब ये सारी चीज़ें हम अप्लाई करेंगे तो हमारा ये वाला जो फैक्टर है ये भी उसमें कवर हो जाएगा। ठीक है, हम अलग से कुछ कुछ वो चीज़ें नहीं कर रहे होंगे कि अब ये चीज़ कर लें, उसके बाद नेक्स्ट ये कर लें, नेक्स्ट ये कर लें। हम एक ही तरीके से लिख रहे होंगे और उसी में ये सारी चीज़ें इस तरह से कवर कर रहे होंगे कि वो हमारे जितने भी हमने ये फैक्टर्स पढ़े हैं वो उन सब फैक्टर्स को की रिक्वायरमेंट्स को फुलफ़िल कर रहे हों। काफ़ी चीज़ें इसमें इंटर रिलेटेड हैं, एक जैसी ही हैं, तो वो कन्फ्यूज़ भी कर देते हैं कि इसमें हम ये चीज़ शामिल कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। बट जब हम कंटेंट लिखेंगे, हम एआई से ही ज़ाहिर बात है लिखवाएंगे, तो हम वहाँ पे प्रॉम्प्टिंग कुछ इस तरह से करेंगे कि हमें जो है ना उसका कुछ फ़ायदा हो जाए। और जब हम नेक्स्ट जो है वो मैं लोकल बिज़नेस के लिए कंटेंट लिख रहे हैं, तो लोकल रेलिवेंस जो है वो हमारी लाजमी होनी चाहिए। मतलब हम जो कंटेंट लिख रहे हैं वो हमारा रिलेट करना चाहिए कि हम किसी लोकल बिज़नेस के बारे में ही बात कर रहे हैं। हम ये जो है ना नॉर्मल ब्लॉग के लिए लिखना या नॉर्मल किसी इंफॉर्मेशन पे बात करना अलग चीज़ होती है। जब हम लोकल बिज़नेस के लिए बात कर रहे होते हैं तो हमारे लिखने का स्टाइल थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा। हम उसमें लोकल रेलिवेंसी बनाने की कोशिश करेंगे। हम अपने कंटेंट में कुछ ऐसे कीवर्ड्स यूज़ करेंगे, कुछ ऐसी चीज़ें यूज़ करेंगे, लाइक वहाँ पे उस एरिया के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन पास करेंगे, कुछ ऐसे कीवर्ड्स यूज़ करेंगे जिसमें लगे कि हम लोकली यहाँ पे जो है ना काम कर रहे हैं। तो ये चीज़ें आपने जो है मतलब हम इसमें जो है अपने कंटेंट में ऐड कर रहे होंगे। लोकल रेलिवेंस में ये है कि हम अपने जिस एरिया में काम कर रहे हैं, जिस एरिया में हमने अपनी वेबसाइट बनाई हुई है, उस लोकेशन का नाम ऐड करेंगे अपने कंटेंट में। उसके साथ साथ जो नियर बाई एरियाज़ हैं, जो कि जो नियर बाई सिटीज़ हैं, उनके नाम ऐड करेंगे अपने कंटेंट में। उसके अलावा वहाँ पे कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन, कुछ ऐसे टर्म्स यूज़ करेंगे जो वहाँ पे उस लोकल एरिया में यूज़ होती हैं। तो इस तरह से हम थोड़ी बहुत लोकल रेलिवेंस बनाने की कोशिश करेंगे। अपना एड्रेस वगैरह अपनी वेबसाइट पे ऐड करेंगे, फ़ोन नंबर ऐड करेंगे, साइटेशंस लोकल एरिया की जो है वो साइटेशंस बनाएंगे, जिससे ये एक सिग्नल जाएगा कि हम इसी एरिया में काम कर रहे हैं। तो इस तरीके से हम जो है अपने कंटेंट को पूरी तरह से कवर करेंगे लोकल रेलिवेंस के हिसाब से भी। और लास्ट पे जो मैं यूज़ करना चाहूँगा वो है CTA। CTA मीन्स कॉल टू एक्शन। तो हमने अपने जो कंटेंट है उसमें एंड पे कॉल टू एक्शन लाजमी ऐड करना है, ताकि हमारा जो यूज़र है उसको हम बता सकें कि आपने अब क्या करना है। हमने इन्फॉर्मेशन भी दे दी, हमने सब कुछ उस कंटेंट में ऐड कर दिया। अब यूज़र से हम क्या करवाना चाह रहे हैं? अब यूज़र से हम चाह रहे हैं कि वो हमारा जो मकसद है, जो हम हमारे अपॉइंटमेंट बुक करे या हमें कॉल करे या हमसे किसी भी तरह का जो हम उससे फ़ायदा लेना चाह रहे हैं, तो हम उसको कॉल टू एक्शन जो है ना वो उसमें ऐड करेंगे। उसमें हम कुछ इस तरह का कंटेंट डालेंगे, लाइक आप अगर ये चीज़ अवेल करना चाहते हैं, या ये जो वो है ऑफ़र है ये हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, तो हमारे पास आप अभी कॉल करेंगे तो आपको ये ऑफ़र मिल जाएगी। तो उसके लिए हम कॉल टू एक्शन जो है वो उसको प्रोवाइड करेंगे लाजमी। तो इस तरह से हमारा जो कंटेंट है उसका एक प्रॉपर स्ट्रक्चर बनेगा, जिसमें मतलब वो ऑप्टिमाइज्ड कंटेंट जो है वो हमारा एक बन जाएगा, जिससे हमें
रैंक होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएंगे। मैं ये तो नहीं कहता कि हम लाजमी रैंक करेंगे, लेकिन रैंक होने के चांसेस काफ़ी बढ़ जाएंगे। तो ये सब तो थी थ्योरेटिकल बातें, और अब हम जाते हैं प्रैक्टिकली कि हमने कंटेंट लिखना कैसे है। तो जैसा मैंने पहले आपको कहा कि हमने एआई के थ्रू कंटेंट लिखना है, थैंक्स टू एआई, चैट जीपीटी एंड क्लॉड एंड ग्रॉक, जेमिनी और इस तरह के जो भी टूल्स हैं, कि हमारे लिए कंटेंट राइटिंग बहुत आसान हो गया। सो उसके लिए क्या है कि हमने प्रॉम्प्ट लिखने होते हैं। प्रॉम्प्ट के थ्रू जो है वो हम अपना काम करवाते हैं इनसे, चैट जीपीटी वगैरह से। जो भी हमने कमांड देनी है उसको प्रॉम्प्ट कहते हैं। और अगर हम प्रॉम्प्ट अच्छा देंगे तो हमें जो है ना उसका आउटपुट भी अच्छा मिलेगा। अब ऐसा नहीं है कि हम एक ही बार में सब प्रॉम्प्ट दे देंगे, एक ही प्रॉम्प्ट दे देंगे और उससे हमें पूरा का पूरा कंटेंट लिखा हुआ मिल जाएगा। कंटेंट तो लिखा हुआ मिल जाएगा, बट वो उसका जो जिस तरह का हम रिज़ल्ट चाहते हैं वो रिज़ल्ट हमें नहीं मिलेगा। तो उसके लिए क्या है कि आपको एक अच्छा प्रॉम्प्ट तैयार करना है। मैंने कुछ एफ़र्ट्स पुट किए हैं एक अच्छा प्रॉम्प्ट तैयार करने में अपनी तरफ से। मेरे लिए ये मैं समझता हूँ कि मैंने अपना अच्छा प्रॉम्प्ट तैयार किया। मे बी कुछ लोगों को उस तरह से फ़ील ना हो ये, बट मैंने अपनी तरफ से कोशिश की है कि मैं कंटेंट राइटिंग के लिए एक अच्छा जो है प्रॉम्प्ट तैयार कर सकूँ। तो उसमें कुछ चीज़ें मैंने उसको कुछ इंस्ट्रक्शंस वगैरह दी हैं, कुछ चीज़ें ऐड की हैं कि मुझे इस तरह का कंटेंट चाहिए। और उसमें मैंने उसको रोल और ऑब्जेक्टिव वगैरह दिया है कि आपने किस तरह से एक्ट करना है और क्या क्या चीज़ें जो है मुझे चाहिए होंगी इसमें। काफ़ी बड़ा प्रॉम्प्ट है, 3,000 वर्ड्स का है तकरीबन। उसमें फिर मैंने अपने बिज़नेस की डिटेल्स डाली हैं सारी। उसमें अपनी एडिशनल सर्विसेज वगैरह सारी मैंने बताई हैं। एक तो हमारे मेन निच हो गई, और उसके साथ हमारी सर्विसेज भी हैं, और तो सर्विस एरियाज़ भी उसको मैंने प्रोवाइड कर दिए हैं। कंप्यूटर के यूआरएल्स भी दे दिए हैं, जो कि मुझे 99% श्योर है कि ये लाइव जाके उनकी वेबसाइट्स को विज़िट नहीं करेगा, इन यूआरएल्स पे नहीं जाएगा। बट फिर भी मैंने उसको दे दिया है कंप्यूटर के यूआरएल्स। और उसके बाद जो मेरे पास कीवर्ड्स थे, आपने देखा था कि मैंने कुछ कीवर्ड्स जो है वो पहले सेव किए थे लास्ट टाइम जब हम कंटेंट प्लानिंग कर रहे थे। तो हमने कुछ कीवर्ड्स भी निकाले थे, तो वो कीवर्ड्स मैंने दे दिए उसको। और रिलेटेड कीवर्ड्स, एंटिटीज़, सब कुछ मैंने उसको जो है ना एक साथ ही सब कुछ मैंने उसको प्रोवाइड कर दिया है। और प्राइमरी सेकेंडरी कीवर्ड्स भी ऑलरेडी मैं उसको दे चुका हूँ। इसके अलावा जो है कुछ इंस्ट्रक्शन मैंने उसको दे दिए हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो मैंने उसको कहा है कि ये वाली चीज़ें करनी है आपने। इसके साथ साथ जो है जो मैंने उससे आउटपुट का वो किया है, डिमांड की है। ये जैसे हम बात कर रहे थे EAT, इंफॉर्मेशन गेन एंड डिसीजन स्पोर्ट्स वगैरह, ये सारी चीज़ें मैंने उसको बताई हैं कि ये चाहिए। AEO GEO, सॉरी ये मैं बताना उसमें भूल गया, मेरे शायद जहन से निकल गया उस वक्त। तो हम जो है लेटेस्ट जो मॉडल चल रहा है AEO GEO का, तो उससे भी हमने मतलब AI विजिबिलिटी के लिए भी अपने कंटेंट को जो है ऑप्टिमाइज़ करना है। अब AEO GEO और इसके लिए जो है हमने किस तरह से ऑप्टिमाइज़ करना है कि आपने देखा होगा कि हमें AI विजिबिलिटी चाहिए होती है। AI विजिबिलिटी मीन्स के जब आप गूगल में कुछ सर्च करते हैं तो टॉप पे कुछ रिज़ल्ट आ रहे होते हैं, लाइक जेमिनी उनको खुद से ही रिज़ल्ट प्रोवाइड कर रहा होता है यूज़र को। और कभी आपने देखा होगा कि जब आप चैट जीपीटी या जेमिनी या इन किसी भी क्लाउड वगैरह पे वो करते हैं, तो वो रेफरेंस भी दे रहे होते हैं नीचे कि हमने ये इन्फॉर्मेशन जो है ये फ़लाँ वेबसाइट से उठाई है। तो वो एआई विजिबिलिटी हमें चाहिए। वो एआई विजिबिलिटी हम किस तरह से गेन कर सकते हैं कि हमने कंटेंट को इस तरह से ऑप्टिमाइज़ करना है कि जो हमने लोग गूगल में या किसी भी सर्च इंजन में सर्च करते हैं तो हम उनके टू द पॉइंट कुछ आंसर्स दें। लाइक जैसे Q&A टाइप चीज़ें होती हैं, उसमें Q&A तो एक अलग से एक सेक्शन बनता है। तो इसी तरह से हम कंटेंट में भी कुछ ऐसे कीवर्ड्स को इस तरह से यूटिलाइज़ करते हैं, कुछ टॉपिक को इस तरह से डिस्क्राइब करते हैं जैसे हम किसी क्वेश्चन का आंसर कर रहे हैं, और टू द पॉइंट आंसर करना होता है। उसमें यह है कि अगर आपने डिटेल भी लिखनी है तो डिटेल आप बाद में लिखेंगे, टू द पॉइंट आंसर पहले एक दफ़ा आप उसको दे देंगे। उससे ये फ़ायदा होता है कि आपकी क्योंकि एआई जो है वो बहुत बड़े बड़े वो वर्ड्स, वो फ्रेजेस या वो पैराग्राफ्स नहीं उठाती, वो टू द पॉइंट जो आंसर्स होते हैं वो उनको प्रेफरेंस देते हैं। तो हमारा जो कंटेंट होगा वो अगर स्पेसिफिक क्वेश्चंस को आंसर कर रहा होगा और एक बेहतर तरीके से वो जो है ना उसको रिप्रेजेंट किया गया होगा, तो हमारे एआई विजिबिलिटी के चांसेस जो हैं वो थोड़े बढ़ जाएंगे। तो ये चीज़ें जो है वो मैंने उससे डिमांड की हैं, और नेचुरल राइटिंग स्टाइल जो है वो मैंने उससे डिमांड किया है, और FAQs वगैरह। और उसके बाद जो है मैंने उसको जो रिक्वायर आउटपुट है, मेरा एसईओ टाइटल मुझे चाहिए, मेटा डिस्क्रिप्शन चाहिए, हेडिंग्स चाहिए, H1 वगैरह। पेज कंटेंट जो है वो मुझे किस तरह से चाहिए कि ऑप्टिमाइज नेचुरली फॉर सर्च इंटेंट, कीवर्ड्स, टॉपिकल कवरेज, सेमेंटिक रिलेशनशिप, एंटिटीज़, EEAT, लोकल SEO, NLP, क्लैरिटी, AEO GEO, AI रिट्रीवल, इंफॉर्मेशन गेन, डिसीजन सपोर्ट एंड कन्वर्जन। तो इन सब चीज़ों के लिए जो है कंटेंट को ऑप्टिमाइज़ करके मुझे जो है ना वो चाहिए। FAQs और मिसिंग बिजनेस इन्फॉर्मेशन वगैरह अगर कोई है तो वो उसमें ऐड हो जाएगी।
और तो इस तरह से मैंने ये प्रॉम्प्ट जो है ना वो पूरा तैयार किया है। तो मैं प्रॉम्प्ट दूंगा और उससे जो है मैं कंटेंट लिखवाने की कोशिश करूँगा। आप ख़ुद भी अपना प्रॉम्प्ट बना सकते हैं और कोई इतना मुश्किल नहीं है। अगर आपको ये प्रॉम्प्ट चाहिए तो ये भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, अगर आपको चाहिए होगा। मैं वैसे नहीं ओपनली नहीं प्रोवाइड करूँगा, अगर आपको चाहिए है तो आप कमेंट कर देंगे, मैं आपको जो है इनबॉक्स में सेंड कर दूँगा। तो उसके बाद मैंने क्या किया है कि ये प्रॉम्प्ट मैंने चैट जीपीटी से ही बनवाया है, मतलब मैंने अपनी इन्फॉर्मेशन दे के चैट जीपीटी से ही प्रॉम्प्ट बनवाया है। ये नहीं है कि मैं खुद कोई प्रॉम्प्ट इंजीनियर हूँ बहुत बड़ा। मैंने उसको बस इंस्ट्रक्शंस दिए हैं अपने हिसाब से, जो चीज़ें मुझे रिक्वायर थी, और प्रॉम्प्ट जो है वो उसी तरह से मुझे जो है वो मिल गया। काफ़ी बहरहाल टाइम लगता है इसको भी अपने मुताबिक, अपनी जो आपकी रिक्वायरमेंट होती है उसके मुताबिक बनाने में काफ़ी टाइम लग जाता है इसमें भी। अच्छा, बहरहाल अगर आप देखेंगे तो वो जो प्रॉम्प्ट था, जो पहले मैंने आपको दिखाया, ये वाला प्रॉम्प्ट जो है इसको मैंने कन्वर्ट कर दिया है एक्सएमएल प्रॉम्प्ट में। अब एक्सएमएल प्रॉम्प्ट में मैंने क्यों इसको कन्वर्ट किया, ये भी मैंने चैट जीपीटी से ही करवाया। मैंने अपनी इन्फॉर्मेशन सारी दे के, अपनी जो प्रॉम्प्ट थी उसमें इन्फॉर्मेशन दे के मैंने उसको चैट जीपीटी को कहा है कि मुझे जो है इसको एक्सएमएल प्रॉम्प्ट में कन्वर्ट कर दो। उसकी वजह यह है कि जब गूगल को हम जो है एक सॉरी चैट जीपीटी या क्लाउड या किसी भी ऐसे टूल को हम अपना जो एक स्ट्रक्चर्ड वे में अपनी रिक्वायरमेंट देते हैं, तो हमें आउटपुट भी उसी हिसाब से अच्छे तरीके से मिलती है। मतलब मैंने कोशिश किया कि उसको एक कॉम्पैक्ट वे में, एक स्ट्रक्चर्ड वे में जो है मैं उसको प्रॉम्प्ट को कन्वर्ट कर दूं। तो इसलिए मैंने उसको एक्सएमएल प्रॉम्प्ट में चेंज कर दिया। अब यही प्रॉम्प्ट मैं दूंगा चैट जीपीटी को भी और क्लाउड को भी, और हम देखते हैं कि हमारा जो है वो रिज़ल्ट्स क्या आते हैं। तो चलते हैं हम अपने एक्चुअल प्रोसेस की तरफ। तो यहाँ पे मैं आ गया हूँ चैट जीपीटी में, और चैट जीपीटी में आने के बाद मैं यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ एक न्यू प्रोजेक्ट में मैं इसको न्यू क्रिएट कर लेता हूँ, और न्यू में कर लेता हूँ मैं इसका गैरेटोर रिपेयर। मैंने इसको नेम दे दिया और क्रिएट प्रोजेक्ट कर दिया। अपना मैं प्रॉम्प्ट उठाता हूँ, इसको कॉपी कर लेता हूँ सारे को, और यहाँ पे प्रोजेक्ट सेटिंग्स में जाके यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस का ऑप्शन आ रहा होगा, इंस्ट्रक्शंस में मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। बट उसने जो है वो एक्सेप्ट नहीं किया हमारा जो प्रॉम्प्ट है, क्योंकि वो 8000 करैक्टर से बड़ा है। तो हमारा प्रॉम्प्ट, तो वो उसकी लिमिट जो है वो 8000 करैक्टर तक है। तो कोई इशू नहीं है, हम प्रॉम्प्ट को डायरेक्टली यहाँ पे ही दे देते हैं। पेस्ट कर देता हूँ मैं चैट बॉक्स में ही, और मैं उसको इंस्ट्रक्शंस दे देता हूँ अपनी तरफ से भी। तो मैं थोड़ी सी इंस्ट्रक्शन उसको लिख के दे देता हूँ, ताकि वो उसको मज़ीद बेहतर तरीके से समझ सके कि मैं क्या चाह रहा हूँ। मैंने उसको एक इंस्ट्रक्शंस भी दे दी हैं कि इसको अपने पास जो है डाटा को सेव कर लो, और हम इसी के ऊपर ही जो है वो सारा कंटेंट वो अपना प्रिपेयर करेंगे। साथ में इसको कॉपी करके क्लाउड को भी सेम यही चीज़ मैं प्रोवाइड कर देता हूँ, ताकि वहाँ पे भी हमारा जो है उससे भी हम देख सकें कि सॉरी, यहाँ पे नहीं, प्रोजेक्ट क्रिएट करता हूँ मैं। तो यहाँ पे भी हम देखेंगे कि हमें जो है वो क्या, इसका रिज़ल्ट क्या आता है। इसके भी यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस जो है वो मैं पेस्ट कर देता हूँ। जो मेरा प्रॉम्प्ट था उस प्रॉम्प्ट को मैं एज इंस्ट्रक्शंस यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। यहाँ पे मुझे एसएस नहीं मिल रही है, मैं एक और जगह पे ट्राई कर लेता हूँ। चले, यहाँ पे मैं आ जाता हूँ और यहाँ पे प्रोजेक्ट क्रिएट करता हूँ। वहाँ पे शायद कोई इशू है शायद, और क्रिएट प्रोजेक्ट कर दिया। प्रोजेक्ट क्रिएट करने के बाद मैं यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस दे देता हूँ। इंस्ट्रक्शंस में जो है मैं वही पेस्ट कर देता हूँ अपनी इंस्ट्रक्शंस, और इंस्ट्रक्शंस यहाँ पे वो हो गई हैं ऐड। और इसको देखते हैं, यहाँ पे भी कोई इशू तो नहीं आ रहा, या तो क्लाउड का कोई इशू आ रहा है अगर अभी भी कोई इशू कर रहा है ये तो। इसको मैं इंस्ट्रक्शन दे देता हूँ जो मैंने चैट जीपीटी को भी दी थी। उसने कहा कि मैंने ओके ओके ओके, चले ठीक है। तो अब हम अपनी जो है वो नेक्स्ट गेम स्टार्ट करते हैं। अब यह है कि मैंने इसको जो पहला मेरा काम है वो है आउटलाइन बनवाना।
कंटेंट की आउटलाइन बनानी है हमने। अब कंटेंट की आउटलाइन के लिए मैंने क्या किया है कि मैंने हेडिंग्स जो हैं वो कंपेटिटर्स की कुछ अपने पास सेव कर ली थी। ये मैंने पहले ही करके रख ली थी क्योंकि फिर टाइम काफ़ी लग जाता ये सारा करने में और आपका टाइम ज़ाया होता, तो इसलिए मैंने जो है ये हेडिंग्स पहले सेव कर ली थी। और साथ में इसको इंस्ट्रक्शंस दे देता हूँ कि दीज आर द हेडिंग्स ऑफ माय competitors and you have to analyze them and check which headings are good enough to be used in our content for headings, and also provide um, headings as per my information for this homepage. Kindly remember this homepage is targeting the main niche garage door repair शुगरलैंड। और इसके साथ ही मैं जो है वो पेस्ट कर देता हूँ और इसको मैं साथ कॉपी भी कर लेता हूँ ताकि मैं चैट जीपीटी को भी यही दे दूँ। सॉरी, चैट जीपीटी पे तो है, क्लॉड को ये दे दूँ। क्लॉड को मैंने ये इंस्ट्रक्शंस दे दी और अब उससे जो है हम डाटा ले लेते हैं। चैट जीपीटी को देख लेते हैं। मैं दोनों पे इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मोस्टली ये होता है कि कुछ लोगों को लगता है चैट जीपीटी का कंटेंट अच्छा है और कुछ लोगों को लगता है कि क्लॉड का अच्छा है। तो हम देख लेंगे कि हमारे प्रॉम्प्ट से किस जो टूल है उसने ज़्यादा अच्छा जो कंटेंट है वो हमें प्रोवाइड किया है। तो साथ साथ कंपैरिजन होता जाएगा। अगर मैं आपको सिर्फ एक ही दिखा दूंगा तो आप भी सिर्फ उसी को यूज़ करना स्टार्ट कर देंगे, आप खुद से ट्राई नहीं करेंगे। बेहतर यह है कि आप ट्राई करें, आपको जो भी टूल अच्छा लगता है आप उसको भी ट्राई करें। मैं फ़िलहाल इन दोनों को यूज़ कर रहा हूँ और उसके बाद देखेंगे किसका कंटेंट जो है वो हमें ज़्यादा बेहतर लगा है। तो वो उसने जो है चैट जीपीटी ने बता दिया ओवरऑल कंप्यूटर एनालिसिस में जो है वो कंप्यूटर 1 की स्ट्रेंथ बता दी, उसकी वीक हेडिंग्स बता दी, कंप्यूटर 2 की बता दी, 3 की, 4 की, सब कुछ बता दिया। अब हमें जो है ना उसने हमारे उसके मुताबिक जो है होम पेज स्ट्रेटजी जो है ना वो बता दी है। अ, तो उस वो कह रहा है कि आपकी हेडिंग ये होगी, गैरेज रिपेयर रिपेयर शुगरलैंड। H2 में जो है वो प्रोफेशनल गैरेज रिपेयर सर्विस इन शुगरलैंड। ये यहाँ पे जो उसने जो है दो कीवर्ड्स जो है वो कवर कर दिया, प्रोफेशनल गैरेज डोर रिपेयर और गैरेज डोर रिपेयर सर्विस। ये कीवर्ड्स उसने कवर कर दिए हैं। फिर H2 में वो हमें बता रहा है कॉमन गैरेज डोर प्रॉब्लम्स वही रिपेयर, ये कीवर्ड उसने एक कवर कर दिया है H2 में। और H3 जो है ये वाले कीवर्ड उसने कवर कर दिए हैं, वेरी गुड। और H2 में फिर वो लेके आ गया है कंप्लीट गैरेज डोर सर्विसेज और पॉसिबल H3 जो है वो ये बता रहा है। मतलब इस तरह उसने अपना एक स्ट्रक्चर बना के हमें जो है ना वो दे दिया है कि आपका स्ट्रक्चर इस तरह से बनेगा। और साथ उसने ये भी बता दिया है कि क्या क्या चीज़ें मैं इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ इसमें। ठीक है, अच्छा। और सेकेंडली हम देख लेते हैं हमारे दूसरे क्लॉड भैया को। क्लॉड भैया कहते हैं कि क्विक हेडिंग्स पैटर्न्स टू अवॉइड और यूज़ ओनली विद योर कंफर्मेशन। ओके 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 ओके। अच्छा, वो कह रहा है गैरेज और रिपेयर शुगरलैंड टेक्सास, मतलब वो कह रहा है कि आप स्टेट को भी साथ ही इसमें ऐड करें H1 में। ठीक है, अच्छी बेहतर इसकी ओपिनियन है, सजेशन है। अच्छा, इसने कर दिया H2 में गैरेज और रिपेयर सर्विस इन शुगरलैंड। चैट जीपीटी ने किया था प्रोफेशनल गैरेज और रिपेयर सर्विसेज। ओके, यहाँ पे फिर H2 में आ गया कॉमन गैरेज और प्रॉब्लम्स वी फिक्स, ये गुड। अच्छा, एमरजेंसी गैरेज और रिपेयर, ये अच्छा दिया उसने। और गैरेज और सर्विसेज आ गई। और रिपेयर और रिप्लेस, व्हाट टू कंसीडर, व्हाट अफेक्ट्स गैरेज और रिपेयर कॉस्ट, वाई चूज़ टॉर्बो गैरेज और रिपेयर। सही है। चले, उसने अपनी एक मतलब मुझे बेहतर जो लग रहा है वो क्लॉड का यहाँ पे जो हायरार्की उसने बना के दिया हेडिंग्स की वो ज़्यादा बेटर लग रही है। अच्छा, अब हम इसको बताते हैं कि भैया जी हमने ना एक कंटेंट प्लानिंग जब कर रहे थे वेबसाइट का एक स्ट्रक्चर हमने वो किया था, तो उसमें हमने ये देखा था कि हम वेबसाइट स्ट्रक्चर जो है वो इस तरह से बनाएंगे। तो हम उसे कह देते हैं कि हमें जो है ना ये वाला स्ट्रक्चर वो ज़्यादा बेटर लग रहा है। तो वी हैव ऑलरेडी
सॉरी वेबसाइट स्ट्रक्चर नहीं, होम पेज स्ट्रक्चर। एंड सो ये मैं इसको प्रोवाइड कर देता हूँ, इसी को कॉपी करके मैं चैट जीपीटी को भी दे देता हूँ, ताकि उससे भी हमें जो है पता चल जाए कि रिजल्ट्स क्या मिलने वाले हैं। जी वो कह रहा है माई ऑनेस्ट टेक देयर इज अ रीजन स्किल्ड बट अ फ्यू थिंग्स कंसर्न मी फ्रॉम सर्च इंटेंट कन्वर्जन लॉजिक स्टैंड पॉइंट। Hero about why choosers services process service areas testimonials FAQ CTF footer is a familiar conversion friendly flow that most local service visitors won't find disorienting. Our process is a good addition. Computer mostly skip this, and it generally helps reduce uncertainty. What happens when I call? Do they give an estimate first, same day? This is a real information gain opportunity if you have real process steps to describe the section good. सही है। अच्छा, what concerns me, question one है जी, quotations place second right after hero. I would question this quotations. Okay. Okay, testimonials, missing a common corridor, problems, symptoms, ways, sections, blog on the home page, ordering suggestions, whether they should probably. Okay, हम उसे क्या देते हैं? Okay, provide me the final home page structure which you think should be followed and help the business rank, help the business look great. चलें, इसको इंस्ट्रक्शंस दे के हम चैट जीपीटी पे जाते हैं और उसने क्या कहा कि ओवरऑल रेटिंग 9.3, यूज़र एक्सपीरियंस ओके ओके ओके, सेक्शन बाय सेक्शन एनालिसिस, हीरो सेक्शन, कोटेशंस, मतलब उसने अपने एनालिसिस जो है वो बड़ा ब्रीफली जो है वो बता रहा है। और इसको भी हम वही इंस्ट्रक्शन दे देते हैं क्योंकि हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि अभी हम सबको पढ़ लें। हम दोनों का देख लेते हैं कि कौन सा हमें जो है ना वो बेटर स्ट्रक्चर जो है वो प्रोवाइड करता है और उसके बाद कंटेंट कौन बेटर प्रोवाइड करता है। सो लेट्स सी फाइनल होम पेज स्ट्रक्चर जो है। हीरो सेक्शन आ गया, उसमें वो क्या क्या कवर कर रहा है? प्राइमरी कीवर्ड, कोर वैल्यू प्रोपोजिशन, प्राइमरी सीटी। तो हमने जब इसको भी कह दिया कि हमें जो है ना फाइनल होम पेज स्ट्रक्चर प्रोवाइड करो, तो वो कहता है कि आफ्टर एनालाइजिंग योर मास्टर प्रॉम्प्ट विच इज़ अ फार मोर एडवांस दैन योर कंपीटर्स अप्रोच, द टॉप रैंकिंग competitors Google's expectations for a commercial local service home page, modern UX and conversion best practices. I will not try to create the longest home page. Instead, I will create the home page that gives visitors quick confidence, quickly introduce all core services and naturally funnels them to deeper service pages. Okay. सो उसने जो हमें दिया है वो दिया है हीरो सेक्शन, या और उसके बाद वो कह रहा है उसमें गैरेडोर रिपेयर, शुगरलैंड तो जो कंटेंट जो स्ट्रक्चर जो है वो क्लाउड ने प्रोवाइड किया है वो ये कह रहा है कि हीरो सेक्शन जिसमें वो प्राइमरी कीवर्ड, कोर वैल्यू प्रोपोजिशन, प्राइमरी सिटी है, अबव द फोल्ड, दिस इज़ वेयर गैरेडोर रिपेयर, शुगरलैंड एंड योर स्ट्रॉन्गेस्ट वेरीफाइड स्ट्रेंथ, day service, emergency availability, whatever real needs to live immediately, about short substantive intro, उसके बाद सर्विसेज, और उसके बाद कॉमन कैरिडोर प्रॉब्लम्स, उसके बाद वाई चूजर्स, और उसके बाद आवर प्रोसेस, उसके बाद हमारा सर्विस एरियाज और टेस्टिमोनियल, FAQ, CTA, और उसके बाद ब्लॉग, और उसके बाद फुटर। अच्छा, इसमें मैं सर्विसेज भी यहाँ पे थर्ड पे आ गया। ओके, वो जो बता रहा है कि आपका जो होम पेज का स्ट्रक्चर होना चाहिए वो कुछ इस तरह से होना चाहिए कि हीरो सेक्शन के बाद अबाउट, फिर सर्विसेज, कॉमन कैरिडोर प्रॉब्लम्स, वाई चूजर्स, फिर आवर प्रोसेस, और सर्विस एरियाज, टेस्टिमोनियल्स, और FAQ, CTA, ब्लॉग। और उसके बाद उसने क्या ड्रॉप किया? कोटेशंस। जबकि कोटेशंस जो है वो मैंने एक साइड वाइड जो है वो मैंने लगानी है, वो शायद आइडिया नहीं लग सका, और ट्रस्ट लोगोज़ जो है ना वो उसने रिमूव कर दिए हैं। तो इस तरह से जनाब, ये आ गया क्लाउड का वर्जन। और अब हम देखते हैं कि चैट जीपीटी ने हमें कौन सा वर्जन दिया है। चैट जीपीटी का जो है वो
ChatGPT कह रहा है कि योर मास्टर प्रॉम्प्ट विच इज़ अ फार मोर एडवांस्ड दैन योर competitors approach, the top ranking competitors, Google's expectations for a commercial local service homepage, modern UX and conversion based best practices. I would not try to create the longest homepage. Instead, I would create the homepage that gives visitor confidence quickly, introduce all core services and initially funnel them to deep services page. The homepage should answer the primary question: can these people solve my garage door repair problems in Sugarland, and can I trust them? So final homepage structure जो है वो दे रहा है, पहला हीरो सेक्शन, देन अबाउट। अच्छा, जो मेरे साथ पहले से जुड़े हुए हैं वो सोच रहे होंगे कि ये डॉर्वो कहाँ से आया है। तो डॉर्वो जो है वो मैंने इसको मतलब एक कंपनी का नाम दिया है, एक बिज़नेस का नाम दिया है, क्योंकि सिर्फ गैरेज डोर रिपेयर शुगरलैंड जो है वो तो हमारा टॉपिक है ना, तो उससे ट्रस्ट बिल्ड नहीं होता क्लाइंट का। तो ये जो है मैंने नाम इसमें ऐड किया है जिससे पता चले कि ये एक प्रॉपर बिज़नेस है, तो मैंने उसको नाम दिया है डॉर्वो का। सो डोरवो के बारे में जो है वो थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। थर्ड है वाई चूज अस, और फोर्थ है गैरेज डोर प्रॉब्लम्स वी फिक्स। उसके बाद है कंप्लीट गैरेज डोर सर्विसेज। ये सर्विसेज वहाँ पे उसने जो क्लॉड ने हमें थर्ड नंबर पे कहा है। और आवर गैरेज डोर रिपेयर प्रोसेस सिक्स नंबर पे, प्राउडली सर्विस सर्विस शुगरलैंड एंड नियर बाई कम्युनिटीज़। ठीक है, ये उसका लोकेलिटी को कवर करने के लिए नियर बाई जो कम्युनिटीज़ हैं या एरियाज़ हैं उसको कवर करने के लिए एक उसने दे दिया। बट आवर कस्टमर्स सेज, ये टेस्टिमोनियल्स आ गया, फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस आ गया, स्ट्रॉन्ग कॉल टू एक्शन आ गया, और ब्लॉग आ गया, फुटर आ गया। तो ये चीज़ जो है ये क्लॉड ने हमें नहीं दी। हम दोबारा देख लेते हैं, शायद मैं भूल रहा हूँ। तो क्लॉड ने ये चीज़ हमें नहीं दी। हीरो सेक्शन, अबाउट सर्विसेज, कॉमन गैरेज डोर प्रॉब्लम्स, वाई चूज अस, आवर प्रोसेस, सर्विस एरियाज, टेस्टिमोनियल्स, FAQ और CTA। तो हम यहाँ पे इसको कहते हैं कि ये वाली जो चीज़ है ये भी इसमें ऐड कर दो। और कोई चीज़ देख लेते हैं जो कि क्लॉड ने ना दी हो। सो अगेन मुझे देखना पड़ेगा, अबाउट हीरो और वाई चूज़ का है, गैरेज डोर प्रॉब्लम्स का है, गैरेज डोर सर्विसेज भी हैं, गैरेज प्रोसेस भी क्लॉड ने बताया है, और कस्टमर सेज फ्रीक्वेंट। ओके, सो ये चीज़ मैं चाह रहा हूँ कि वो ऐड कर दें। तो सो सर्विस एरियाज़, ओके, सेक्शन 7 वो कह रहा है मेरे पास सर्विस एरियाज़ में कवर है। ओके 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 ओके, ठीक हो गया। वो मैं भूल गया शायद, तो ऑलरेडी उसके पास मौजूद है। ओके, ठीक है, मैंने उसको बोल दिया कि वैसा ही रखो जैसा कि तुमने सजेस्ट किया है, क्योंकि वो प्रॉपर जो है उसने अपने मुताबिक सही बनाया हुआ है। सो अब हम क्या करते हैं, हमारे पास एक आउटलाइन आ गई। आउटलाइन के बाद हम इसको नेक्स्ट प्रोसेस में लेके जाते हैं कि अब हमने इसी आउटलाइन के मुताबिक राइटिंग स्टार्ट करनी है। ओके, कीप दिस आउटलाइन एंड स्टार्ट क्राफ्टिंग engaging content, but one section at a time, so we can make it useful. So the first one is hero section content। ठीक है, अब हम कह रहे हैं कि कंटेंट लिखना स्टार्ट करो, और पहला जो हमारा सेक्शन है वो है हीरो सेक्शन। ओके, इसको भी हम सेम कह देते हैं। अब हम जो है वो उससे कंटेंट लिखवा रहे हैं। पहले हमने उससे आउटलाइन ली है, अब हम कंटेंट की तरफ जा रहे हैं। सेशन काफ़ी बड़ा हो गया होगा, क्योंकि कंटेंट राइटिंग जो है वो बेसिकली बहुत बड़ा चैप्टर है, बहुत बड़ा एक सब्जेक्ट है, लेकिन हम उसको जल्दी जल्दी से कवर करने की कोशिश कर रहे हैं और उसी में कंटेंट राइट भी कर रहे हैं। तो इसमें थोड़ा टाइम लग रहा है, आप बोर भी हो रहे होंगे, लेकिन हो सकता है कि ये आपके लिए बेनिफिशियल हो जाए। अगर हो जाए तो ज़ाहिर बात है मुझे भी इस चीज़ की खुशी होगी। सो अब हम देखते हैं कि कंटेंट में उसने क्या लिखा है। हमारा उसने मेन कीवर्ड जो है वो कवर कर दिया है। H1 में सब हेडिंग में वो दे रहा है फास्ट प्रोफेशनल गैरेज डोर रिपेयर फॉर होम्स थ्रू आउट शुगरलैंड, फ्रॉम ब्रोकन स्प्रिंग्स एंड ऑफ ट्रैक डोर्स टू ओपनर इश्यूज एंड फुल रिप्लेसमेंट। ठीक है, और ये जो है
अब उसने काफ़ी सारे हमारे कीवर्ड्स भी यहाँ पे कवर कर दिए हैं। अब स्पोर्टिंग लाइन जो है उसके साथ डोरवो गैरेज डोर रिपेयर शुगरलैंड हैंडल्स एवरीडे गैरेज डोर प्रॉब्लम्स दैट डिसरप्ट्स योर रूटीन विच टेक्नीशियंस हु डायग्नोज द इश्यूज। अच्छा, अभी मैं इतना इतना वो पढ़ पढ़ के आपको साथ बताता रहूँगा तो टाइम काफ़ी ज़्यादा वेस्ट होगा। हम सिर्फ कंटेंट ले लेते हैं और फिर उसको हम एनालाइज कर लेंगे कि कंटेंट कैसा लिखा हुआ है। अच्छा, अब वो साथ ये कह रहा है कि प्रेस ऑर्डर में ओनली पॉपुलेट विद कंफर्म्ड फैक्ट्स, सेम डे सर्विस लाइसेंस इन शॉर्ट, सर्विंग शुगरलैंड एंड नियरबाई कम्युनिटीज़ फ्री एस्टिमेट्स। मैं उसको कह देता हूँ कि ये वाली चीज़ें लाजमी ऐड करो। वो यार प्रोवाइड, क्योंकि वो थोड़ा सा यूँ समझें कि क्लाउड जो है वो ये कह रहा है कि अगर आप ये चीज़ें प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं, मतलब आपका प्रॉपर बिजनेस नहीं है, सिर्फ रैंक एंड एंड ये मॉडल, तो फिर आप ये चीज़ें ऐड मत करें कि जो लाइसेंस्ड एंड इंश्योर्ड है, सेम डे सर्विस है, या इस तरह की कुछ भी चीज़ें हैं जो आप क्लेम कर रहे हैं लेकिन आप प्रोवाइड नहीं कर रहे, तो वो इसमें ना लिखें। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि ये आप ऐड करो क्योंकि हम ये सब प्रोवाइड कर रहे हैं। ये वाले भी सेम डे फ्री एस्टिमेट, पहले मैं उनको पेस्ट कर लूँ और उसके बाद जो है ये भी मैं पेस्ट कर देता हूँ कॉपी करके, क्योंकि मैं कोई भी चांस नहीं लेना चाह रहा कि जिससे क्लाइंट अट्रैक्ट हो या क्लाइंट हमसे जो है वो दूर भाग जाए। तो मैं ये चाह रहा हूँ कि हम सब के सब जो है मेन जो हमारे हाईलाइटेड पॉइंट्स हैं वो मैं उसमें ऐड करूँ। जब तक हम देखते हैं कि हमारा चैट जीपीटी ने क्या लिखा है। सो हीरो सेक्शन में वो उसने किया है गैरेज डोर रिपेयर शुगरलैंड, सिर्फ उसने उसको ऐड किया है। फास्ट रिलायबल गैरेज डोर रिपेयर एंड फॉर होम्स एंड बिजनेसेस इन शुगरलैंड गुड। जो क्लॉड ने है वो सिर्फ होम्स को टारगेट किया है, इसने बिजनेसेस को मतलब कि हमारा जो बिज़नेस है वो कमर्शियल गैरेज डोर रिपेयरिंग भी करता है। अच्छा, हीरो की इसने बहुत बड़ी डिस्क्रिप्शन दे दी है जो कि हमने नहीं देनी इतनी बड़ी डिस्क्रिप्शन, और लेकिन उसने जो है काफ़ी सारे कीवर्ड्स उसमें कवर कर दिए हैं। प्राइमरी सिटी दे दी है, सेकेंडरी सिटी दे दिया है, ये बहुत अच्छा इसने किया है हीरो सेक्शन के लिए। मतलब यहाँ पे मैं इसको जो है ज़्यादा नंबर दूंगा क्लाउड की निस्बत, क्योंकि इसने ये वाली चीज़ें जो है वो ऐड की हैं, साथ उसने ट्रस्टेड बैजेस ऐड किए हैं ये वाले। और ये क्लाउड भी कह रहा था लेकिन क्लाउड किसी और वे से कह रहा था। और वो ये कह रहा है कि ऑप्शनल ये चीज़ें भी आप हाईलाइट कर सकते हैं। ठीक हो गया, हम कहते हैं ओके। अब हम क्या करते हैं कि इसको कर लेते हैं कॉपी। मैं इसको कॉपी करके ऐसे ही पेस्ट कर देता हूँ, और इसी तरह थोड़ा हम आगे चलते जाएंगे अब जल्दी जल्दी से, ताकि हमारा टाइम जो है वो ज़्यादा ज़ाया ना हो। अ, तो क्लाउड से भी डाटा जो है वो उठा के मैं पेस्ट कर लेता हूँ। प्राइमरी सीटी है और सेकेंडरी सीटी है, इसने भी दिया हुआ है। सो इसको भी मैं क्या करता हूँ कि मैं अपने पास सेव कर लेता हूँ एक डॉग फाइल में। इसको भी मैंने यहाँ पे सेव कर लिया। अब हम इसको कहते हैं ओके गो फॉर द नेक्स्ट सेक्शन। और चैट जीपीटी को भी कह देते हैं गो फॉर द नेक्स्ट सेक्शन। हम फ़िलहाल इसमें कोई भी चेंजिंग नहीं कर रहे हैं, जस्ट उसी प्रॉम्प्ट के थ्रू ही कंटेंट लिए जा रहे हैं। अब हम कंटेंट लिए जाएंगे और अपने पास सेव करते जाएंगे, ताकि एंड पे हम देख लें कि हमारा जो कंटेंट है वो कैसा लिखा गया। क्योंकि अभी हम इसको मज़ीद बार बार, क्योंकि इसे कन्वर्सेट करना पड़ता है कई कई जगह पे, ये थोड़ा सा ना थोड़ा अपने टॉपिक से हट जाता है, या तो अपने उससे जो है ना जो हम चाह रहे होते हैं उस तरह का रिज़ल्ट नहीं दे रहा होता। तो इसलिए हमें जो है ना थोड़ा सा इसे कन्वर्सेट करना पड़ता है। लेकिन अभी फ़िलहाल हम जो है सिर्फ उसी प्रॉम्प्ट को वो करने के लिए हम इससे कंटेंट लेते जाएंगे और अपने पास सेव करते जाएंगे। और इसको कमांड देता हूँ मैं नेक्स्ट की, और यहाँ से है ये इसका भी अबाउट सेक्शन आ गया, इसकी भी जो है मैं इसका भी कंटेंट ले लेता हूँ और सेव कर लेता हूँ। अगेन कमांड नेक्स्ट।
सो यहाँ तक हमारा कंटेंट जो है वो तैयार हो चुका है। इसको मैंने बिल्कुल चेक नहीं किया लिखते हुए, क्योंकि फिर बहुत ज़्यादा जो है वो लेंथी हो जाता है ये सेशन। ये जस्ट आपको एक आइडिया देना था कि प्रॉम्प्ट से हम किस तरह से वो कंटेंट लिख सकते हैं, क्या क्या उसमें जो है ऐड कर सकते हैं। तो इसको देखना फिर जो है ना, हम इसको एनालाइज़ करवा लेते हैं जमनाई से और दूसरे जो है वो टूल्स हैं उनसे एनालाइज़ करवा लेते हैं कि कौन सा कंटेंट जो है वो ज़्यादा बेटर लिखा हुआ है। बाकी इसको हम एक दफ़ा खुद भी पढ़ेंगे और उसको जो है ना देखेंगे कि हमारा जो कंटेंट है उसमें कहाँ कहाँ पे हमारे जो कीवर्ड्स जो हैं वो प्लेस हुए हुए हैं और कहाँ कहाँ से हमने जो है ना इसको मज़ीद ऑप्टिमाइज़ करना है। तो फ़िलहाल हम जो है इसको उससे जमनाई से, ग्रॉक से, परप्लेक्सिटी से जो है ना ये हम चेक करवा लेते हैं कि कंटेंट जो है वो कैसा लिखा हुआ है। तो मैं इसको कॉपी करता हूँ और हम आ जाते हैं जेमिनी में। जेमिनी में आके मैं कहता हूँ, हाय, आई हैव रिटन कंटेंट फॉर लोकल बिजनेस रैंक एंड रेंट साइट and I want you to act as an experienced copywriter with 2 decades of experience of writing local businesses websites content. Analyze the and analyze the content and provide me the truthful insights. चलो, ये मैं इसको कह देता हूँ और वो पेस्ट कर देता हूँ अपना जो कंटेंट था, और इस पूरे को ही मैं कॉपी कर लेता हूँ, कंट्रोल C, कंट्रोल ऑल C, और साथ ही परप्लेक्सिटी को भी मैं ये सेम चीज़ दे देता हूँ और ग्रॉक को भी सेम ही चीज़ मैं कह देता हूँ। तो अब हम जो है वो चैट जीपीटी का जो कंटेंट लिखा हुआ है वो एनालाइज करवा रहे हैं जेमिनी से। कॉपी क्रिएटिव फ्रॉम हैज स्पेंट 2 decades technically your content is structurally complete and highly optimized for SEO. You have hit all the keywords, covered every standard garage door issue, included clear CTAs, and mapped out a logical flow. However, from a conversion copywriting perspective, it reads like AI generated text or a boilerplate SEO template. It suffers from what we call fluff repetition, using a lot of words to say the exact same thing over and over. If someone's garage door breaks at 7 a.m. while their car is stuck inside, they are in a high friction, urgent mindset. They want immediate reassurance, authority. Here is the breakdown of what works, what is hurting your conversions, and how to fix it to rank this site successfully. SEO कीवर्ड क्लस्टरिंग, वो कह रहा है कीवर्ड क्लस्टरिंग जो है वो आपकी ये है कंप्लीट सर्विस कवरेज। यू डिडंट लीव एनी मनी ऑन द टेबल, कवरिंग पैनल, स्प्रिंग्स, ट्रैक्स एंड ओपनर्स, ensures full top to bottom search elements. Structural intent, the logical path from hero, trust about services, process, efficacy, standard proven UX for local service site. Critical copywriting flaws to fix the generic corporate fluff problems. The issue, look at phrases like dependable solution tailored to your needs, committed to providing professional service, and focus on quality workmanship. Every bad business claims these exact same things. These words are invisible text to users, they skip right over them. उसने क्रिटिसाइज़ किया, बट मुझे लग रहा है कि कोई इतना ख़ास इसमें प्रॉब्लम है नहीं। इस जो ये वाले फ्रेज हैं, रिप्लेस जेनरिक क्लेम्स विद एक्शन इंस्टेड ऑफ क्वालिटी parts and reliable workmanship से high cycle springs tested for 20,000 lifts backed by a lifetime warranty. ओके, वो अपनी एक वर्जन पेश कर रहा है, लेकिन मुझे लगता है कि वो ज़्यादा बेटर है। बहरहाल वो भी एआई है हम इसको कुछ कह नहीं सकते। कॉपी ब्लॉट्स एंड टेक्स्ट वॉल, द इशू योर अबाउट सेक्शन इज़ फॉर लॉन्ग पैराग्राफ्स ऑफ पैसिव लैंग्वेज। होम ओनर्स डोंट रियली रीड लोकल लैंडिंग पेजेस, दे स्कैन दैम। बिल्कुल ठीक बात है। द फिक्स, कट द कॉपी लेंथ बाय एटलीस्ट 30-40%, कन्वर्ट डेंस पैराग्राफ्स इनटू टाइट बोल्डेड बुलेट पॉइंट्स। ये सजेशन अच्छी है, हम इसको जो है ना वो
चेंज कर लेंगे. वीक हीरो सेक्शन, द इशू योर H1 एंड डिस्क्रिप्शन आर पैसिव, यूज़र लैंडिंग हेयर एज एन एमरजेंसी और अ फ्रस्ट्रेशन, द फिक्स फोकस हैवली ऑन. तो ये उसने कुछ चीज़ें बता दी हैं कि जो आप लोग फ़िक्स कर सकते हैं. तो हम देखेंगे कि कोई चीज़ें फ़िक्स होने वाली वाक़ई हैं तो हम उसको फ़िक्स करेंगे. और अगर हम समझते हैं कि ये इसने भी ऐसे ही मतलब अपनी तरफ से एक वो कर दिया है कि नॉन इशू को इशू बना दिया, तो उसको हम इग्नोर कर देंगे. हम बिल्कुल इस पे ब्लाइंडली जो है ना वो इसको लेके नहीं चलेंगे. ये एक हमारा वो टेस्ट था कि कंटेंट लिखा कैसा गया है. अभी हमने उसके साथ बिल्कुल भी क्या कहते हैं कि छेड़छाड़ नहीं की है कंटेंट के साथ. अभी कंटेंट को हम मज़ीद भी ऑप्टिमाइज़ करेंगे अपने तौर पे. और यहाँ से बहरहाल हमें सजेशंस मिल गई हैं. तो जो हमें सजेशन मिली है, हम पहले उन जो सेक्शंस होंगे उनको जो है वो अपनी ये वाली सजेशन जो है वो चैट जीपीटी को दे के और उससे वो सेट करवा लेंगे. अच्छा. और ये क्या कहता है, सॉरी तो अगेन. और ये क्या कहता है ग्रॉक. अच्छा, ग्रॉक कहता है दिस इज सॉलिड प्रोफेशनल लोकल सर्विस कॉपी, इट इज़ वेल स्ट्रक्चर फॉर रैंक एंड रैंक साइट स्कैनेबल एंड कन्वर्जन ओरिएंटेड, लोकल रेलिवेंस इज स्ट्रॉन्ग, पेन पॉइंट्स आर एड्रेस्ड अर्ली एंड रिपीटेडली, trust signals are prominent and consistent. Structure support both SEO and conversions. Tone is professional and calm. FAQs are practical. Overall, this content would perform well on a well-optimized local landing page. It is better than most rank and rent Gary Door pages I see. Okay, weaknesses उसने क्या बताई? Heavy repetition of the same trust points. Uh, 15+ ईयर, सेम डे, 24/7, ये उसने थोड़ा सा स्टफिंग कर दी होगी. या जो वो सजेशन दे रहा था कि ये आप ऐड कर सकते हो, वो भी हमने क्योंकि एज इट इज़ वो कंटेंट उठा के हमने पेस्ट कर दिया. तो ये तो उसको भी स्कैन कर रहा है ना, तो इसको हम सेट कर सकते हैं. Generic why choosers and service descriptions. Many cards and paragraphs could apply to almost any garage door company in any city. Please like phrases like dependable solutions, quality workmanship, reliable parts, professional service, and customer satisfaction appear frequently without specific differentiators. After 20 years writing these pages, I can tell when a site is differentiating on rare proof versus repeating standard claims. ठीक है, चलें. यही पॉइंट उसने भी रेज़ किया था, जेमिनाई ने भी. और यही पॉइंट जो है वो ग्रॉक भी पॉइंट आउट कर रहा है, तो अब हम इसको कंसिडर कर लेंगे. अच्छा, ओके. बेनिफिट लैंग्वेज इज़ प्रेजेंट बट ऑफन सेकेंडरी टू फीचर्स. ओके. स्लाइड टेम्पलेट फील एंड लेंथ. द पेज इज़ लॉन्ग फॉर रैंक एंड रैंक साइड. हम मैं भी फील कर रहा था कि वो कंटेंट जो है ना उसने जैसा क्लॉड ने थोड़ा कंटेंट कम दिया है, उसने बहुत कम दिया है. तो उससे मैंने कंटेंट थोड़ा ज़्यादा करवाना है और चैट जीपीटी ने कंटेंट ज़्यादा दिया है, तो इसको मैं थोड़ा सोच रहा था कि कंटेंट थोड़ा कम होना चाहिए इसकी लेंथ. तो उसने भी यही चीज़ जो है वो मेंशन की है. ठीक है, ये वैलिड पॉइंट है. नो रियल सोशल प्रूफ क्योंकि हमने अभी दिया ही नहीं है, तो सोशल प्रूफ हमारे पास अभी है नहीं. सो वो हमने प्रोड्यूस करने हैं. रैंक एंड रैंक की वो साइट है, सारी बात है. Reduce exact phrase repetition of the 5 trust badges. Keep them visible in the hero and final CTA. Paraphrase. Inject more outcome. Add one or two light local or passive differentiators if they are true. Tighten the service card and problem uh, card descriptions by 1-2 sentences each where possible. Okay. Consider a short what happens on a typical call, micro story or a guarantee line near the प्रोसेस और फाइनल सेट. ये ठीक है. चलें, ये हमें थोड़ा सा आइडिया मिल गया कि कंटेंट में कहाँ कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है. लेकिन ये हमारे लिए गुड पॉइंट है कि हमारा जो वो है कंटेंट स्ट्रक्चर्ड है और अच्छी जो है ना उसमें कुछ पॉजिटिव चीज़ें हैं. अब परप्लेक्सिटी भी चल गया है, तो इसमें ये कह रहा है योर ड्राफ्ट इज स्ट्रॉन्ग, सर्विसेबल and conversion friendly, but it also reads like it was built from a polished template rather than a unique local Sugarland brand. The main opportunity is to make it sound more credible, more specific, and less repetitive, so it converts better and feels more real. Okay. क्या चीज़ अच्छी है? द स्ट्रक्चर इज सॉलिड फॉर अ लोकल सर्विस साइट. हीरो ट्रस्ट, प्रॉब्लम सर्विस, प्रोसेस एरियाज, FAQ सिटी. It clearly communicates the core. Offer fast garage door repair, installation, emergency service, and free estimates. The copy is easy to scan, which is important for local intent traffic. Okay, okay, okay.
तो इसको भी हम देख लेते हैं। अब हम जो दूसरा कंटेंट है हमारा जो क्लॉड से, उस कंटेंट को उठाते हैं और देखते हैं कि इस कंटेंट के बारे में इनका क्या ख्याल है। हालांकि ये कंटेंट बहुत थोड़ा लिखा गया है, मेरे हिसाब से कंटेंट थोड़ा लेंथी होना चाहिए था इसका, बट विल चेक इट आउट कि लिखा कैसा गया। सो अगेन हम जाते हैं अपने उन्हीं टूल्स के पास, और सो काइंडली check this content also. तो जमनाई से दोबारा स्टार्ट करते हैं। दिस ड्राफ्ट इज सब्सटेंशियली better than your first version. You cut out a ton of the corporate fluff, fixed the pacing, and tightened up the messaging. As a copywriter, I can tell you have shifted from trying to write an essay for Google to helping a frustrated homeowner fix their door. So Claude बाजी ले जा रहा है. That said, because this is a rank and answer, your top priority is conversion efficiency, turning traffic into call leads for the business that will eventually rent this site from you. The improvements, what you did great, immediate hook, hero, smart service tone. हम अब इसमें देखते हैं कि प्रॉब्लम्स क्या हैं यहाँ पे. हेडिंग डुप्लीकेशन, ये कहाँ पे है. एच टू गैरेडोर रिपेयर सर्विस इन शुगरलैंड, कॉमन गैरेडोर प्रॉब्लम्स वी फिक्स इन शुगरलैंड, वाई होम ऑनर्स इन शुगरलैंड चूज डॉर्वो. इसमें तो कोई इशू नहीं है बहरहाल. ओके, ये कोई प्रोफेशनल राइटर बता सकता है कि क्या वाकई इसमें कोई प्रॉब्लम है. मुझे नहीं लग रहा बहरहाल मेरी हद तक कि ये कोई ऐसा प्रॉब्लम है, क्योंकि हमने ये चीज़ें कवर भी करनी है ना. अगर हम ये नहीं करेंगे तो कवर कैसे होंगे हमारे कीवर्ड्स, जो हमारा टॉपिक है उसको कैसे हम एक फ्लो के साथ लेके चलेंगे. दूसरा उसने क्या कहा है, मिसिंग हाई कन्वर्टिंग माइक्रो ट्रिगर इनटू हीरो. Your city button says call now for emergency request. In high friction home service, this is because they fear hidden fees and slow arrival. The fix, please place small micro copy trust triggers directly under those CTO buttons. No service fee with repair. ये अभी हम क्लेम नहीं कर सकते. प्रॉब्लम ये है कि हमें नहीं पता कि जो जिसको हम साइट रेंट आउट करेंगे या हम लीड्स जहाँ पे सेल करेंगे, क्या वो ये चीज़ें दे रहे हैं, नो सर्विस फ़ी विद रिपेयर, इस तरह का कोई वो ऑप्शन दे रहे हैं. अगर नहीं दे रहे तो ये हमारे लिए एक माइनस पॉइंट चला जाएगा. तो और एवरेज रिस्पॉन्स टाइम अंडर 45 मिनट्स, तो ये हम अभी ऐड नहीं कर सकते, हम ऐड नहीं करेंगे. सो ये इसको मैं इग्नोर करना चाहूँगा. और कॉमन गैरेडोर वर्सेस सर्विसेज रिडेंडेंसी. Your service section and common problem sections cover almost identical territory. Spring repair versus broker, snap spring off track, through duplicate concepts creates fatigue. The fix merge or visually differentiate them. अच्छा, वो कह रहा है कि आपका जो है ना ये वाला सेक्शन कॉमन गैरेडोर प्रॉब्लम्स वर्सेस सर्विसेज, मतलब हमारे सर्विसेज भी यही हैं और कॉमन गैरेडोर प्रॉब्लम्स भी वही होते हैं. तो वो तकरीबन सेम बन रहे हैं, वो रेपिटेटिव लग रहा है. तो ये जब चैट जीपीटी का मैं कंटेंट पढ़ रहा था तो मुझे थोड़ा सा लग रहा था उसमें भी ये इशू है, अब यहाँ पे भी है. अच्छा, प्रोसेस सेफ्टी चेक बिफोर वी लीव, वी टेस्ट द डोर्स ऑपरेशन बैलेंस एंड सेफ्टी. चलें, ये हमें 4-5 फिक्स भी उसने बता दिए, चलें देखेंगे. बहरहाल क्लॉड का जमनाई के नज़दीक कंटेंट बेहतर है. अब हमारा है दूसरी तरफ, तो परप्लेक्सिटी क्या कहता है उसको देखते हैं. Yes, this version is better than the first one. It sounds more direct, more local and less template like. So Claude ने fluff नहीं ऐड किया ज़्यादा, उसने कोई वर्डिंग बढ़ाने के लिए कोई गेम प्ले नहीं किया. सो इट मीन्स के इसको भी जो है वो हमारा जो क्लॉड का कंटेंट है वो ज़्यादा बेटर लगा है. कुछ इंप्रूवमेंट्स भी उसने बताई हैं, इसमें से जो हमें बेहतर लगेगी हम वो जो है ना क्लॉड से ऐड करवा लेंगे और बाकी को इग्नोर कर देंगे. और इसी तरह डॉर्वो का है, तो डॉर्वो तो कंपनी का नेम है. और ये क्या नाम है, ग्रॉक पे देख लेते हैं कि वो क्या कहता है. Truthful assessment. This second version is noticeably stronger and more conversion oriented than the first. It feels tighter, more natural, and more focused on the customer's immediate problem. It reads less like a generic template and more like content written by someone who understands how people actually search for and buy emergency garage door service. So this is what we were trying for.
हम यही चाह रहे थे कि हम वो चीज़ प्रोवाइड करें जो यूज़र को चाहिए होती है, तो उसी के लिए ये प्रॉम्प्ट भी बनाया गया था। और जो है उसका रिज़ल्ट यहाँ पे आपको नज़र भी आ रहा है कि क्लॉड से जो लिखा हुआ कंटेंट है वो इन तमाम टूल्स को बेटर लग रहा है। और कुछ इम्प्रूवमेंट्स की ज़रूरत है, वो हम कर लेंगे। ज़ाहिर बात है, मैंने पहले भी कहा था, दिस इज़ नॉट द मैजिक कि आप एक चुटकी बजाएंगे और आपके सामने सब कुछ प्रिपेयर्ड आ जाएगा। ऐसा नहीं होगा, वर्किंग करनी पड़ेगी। और आपको थोड़ा सा इस पे मेहनत करके इसके साथ मज़ीद भी खपना पड़ेगा, ये इतना प्रॉम्प्ट देने के बाद भी, क्योंकि प्रॉम्प्ट का मकसद था आपको एक स्ट्रक्चर बना के देना, एक ऐसी चीज़ जिसमें ये सारी चीज़ें शामिल हों। अब जो फ्लफ़ आ जाता है, जो थोड़ी बहुत कमी बेशी रह जाती है, तो वो आपको मज़ीद कन्वर्सेट करना पड़ेगा इसके साथ, क्योंकि ये एआई है। एआई के साथ अगर आप उसको अपने तौर पे छोड़ देंगे तो वो आपको आपके रिक्वायर्ड रिज़ल्ट कभी भी नहीं देगी। हमारा यहाँ पे ये सेशन कंप्लीट होता है। अगर आपको प्रॉम्प्ट चाहिए हो, मैंने आपके सामने ही कंटेंट लिखा है, उसमें कोई चेंजिंग नहीं की है, और वही कंटेंट मैंने मज़ीद टूल से ही चेक करवाया है। अगर आप ये कहें कि आपको ह्यूमनाइज्ड कंटेंट मिले, तो ह्यूमनाइज्ड आप जितना भी कर लें उसका फ़ायदा नहीं है अगर वो यूज़फुल नहीं होता। ह्यूमनाइज्ड करने में आपका जो स्ट्रक्चर है वो ख़राब हो जाएगा, और उसमें और ज़्यादा प्रॉब्लम्स आने स्टार्ट हो जाएंगे। तो मुझे ये कंटेंट बहुत बेहतर लग रहा है। अभी मैंने इसे फुली रीड नहीं किया, जस्ट स्कैन किया मैंने। तो आपने भी अपने तौर पे, अगर आप ट्राई करना चाहते हैं, आप प्रॉम्प्ट ले लें, कंटेंट लिखवा लें। अगर आपको लगता है कि ये आपके लिए यूज़फुल है तो आप इस प्रॉम्प्ट को यूज़ करें, वरना आप अपना भी बना सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है। आप ह्यूमन रिटर्न भी कंटेंट ले सकते हैं। और एक और डिस्क्लेमर कि ह्यूमन रिटर्न कंटेंट को कोई कंटेंट बीट नहीं कर सकता, मींस कि उसका कोई कंपटीशन नहीं है। ह्यूमन रिटर्न सबसे बेस्ट है। बट हमारे पास, क्योंकि हम प्रॉपरली प्रोफेशनल राइटर्स नहीं हैं, और हमारी मजबूरी है कि हमने कंटेंट लिखना होता है, हमारे लिए ये बेस्ट है। तो आज का सेशन मैं यहाँ पे क्लोज़ करता हूँ। अगर किसी को प्रॉम्प्ट चाहिए, मैं फिर बता रहा हूँ, प्रॉम्प्ट लेने का तरीका यही है, कमेंट कर दीजिएगा और आपको प्रॉम्प्ट जो है वो आपके इनबॉक्स तक पहुँच जाएगा। चाहे आपको ये एक्सएमएल वाला प्रॉम्प्ट चाहिए या दूसरा टेक्स्ट वाला प्रॉम्प्ट चाहिए। तो अब तक के लिए इतना ही। नेक्स्ट मिलते हैं इंशाल्लाह वेबसाइट डिज़ाइनिंग के सेशन में। वो भी हम इंशाल्लाह एआई से ही जनरेट करवाएंगे। तो हो सकता है कि हम लाइव सेशन ही कर लें, तो उसके लिए मैं अनाउंस करूँगा जो भी डेट होगी। तो तब तक के लिए इजाज़त, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।